हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महादशा नाथ की कुंडली कोई ज्योतिषी नहीं देखता, मैं देखता हूं। मैं कहता हूँ सांस गिनी जा सकती है, ज्योतिष इतना गहरा है। इतने सारे रिचुअल्स कुछ भी लाल किताब को पढ़ के कर रहे हैं। लाल किताब गलत है। कल्पना करिए कि एक हिंदू को किस दिशा में ले जा रही है लाल किताब। तुलसी का पौधा मत रखिए। रामायण महाभारत इस टाइम पे जो इवेंट्स हुए, क्या उस टाइम पर भी ज्योतिष शास्त्र ने या प्लैनेट्स ने इफेक्ट किया जिस वजह से ये सारी चीजें हुई? आप किसी भी मैट्रिमोनियल साइट पे जाएंगे तो ये स्पेशल उद्धृत होता है मांगलिक नान मांगलिक, जबकि मांगलिक दोष बोला जाता है जो कि योग होता है। तो भगवान श्री राम के जन्मांक में सप्तम भाव में उच्च का मंगल। काल सर्पदोष है क्या और ये कैसे इफेक्टिव है? इसी सांप को देखेंगी तो अटेंटिव हो जाएंगे ना। तो ऐसी स्थिति में राहु सर्प का मुख है, केतु सर्प का पूंछ। उसी के आधार पर आप फिर अंतरदशा की कुंडली बनाइए। प्रेत शिला पर सत्तू लुटाया जाता है। तो जो अमीर लोग होते हैं उनकी कुंडली में कौन से ऐसे प्लैनेट्स होते हैं? केंद्र बलवान 100% होगा। दाम्पत्य जीवन किसका अच्छा चला है आज तक? ब्लैक मैजिक या इस तरह की चीजें कर देते हैं। तंत्र क्रिया, इसको ब्लैक मैजिक शब्द ही गलत है। खैर, क्या आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया? आत्मा खुद पित्र आते हैं? हाँ बिल्कुल। एक बच्चा था, वो गर्दन पे ब्लेड मार देता था। एक बहुत ही फेमस स्टोन है नीलम। आपने पहना क्यों नहीं नीलम? मुझे स्टोन पसंद ही नहीं है, इसलिए मैंने नहीं पहना। प्रभावी तो पहनना चाहिए था। कुछ लोग उसको रत्न भी कहते हैं, मैं उसको पत्थर बोलता हूँ। कहीं से भी प्रभावी नहीं होता। पत्थर का इतिहास जो रहा है वो श्रृंगार का रहा है। स्पेशली मैं मंत्र के बारे में भी जानना चाहूंगी। छोटी सी रेमेडी आई विल से। छोटा सा उपाय मैं बता देता हूँ। साबुत हल्दी ले लें, जिससे भी हम विवाह करना चाहते हैं। तुलसी की लकड़ी ले लें, छोटी सी पीपल का पत्ता ले लें और उसका नाम लें। पहली चीज तो ये याचना जी समझना होगा हमें कि भाग्य क्या बदला जा सकता है। गर्भ कुंडली 9 महीना पूर्व उसमें कनेक्ट किया जाए तो एक्यूरेसी और बढ़ जाती। सब कुछ फिक्स है। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना फिक्स था, योगी जी का घर छोड़ करके वहां जाना फिक्स, मेरा यहाँ आकर के तिलक वार्ता में बैठना फिक्स था। ये चीजें प्री डिसाइडेड है। नमस्ते, मैं हूँ याचना अवस्थी। आज हम इस तिलक परिवार के साथ शुरू करने जा रहे हैं नया पॉडकास्ट शो तिलक वार्ता। हम बात करेंगे हमारे सबसे प्राचीन सनातन धर्म, शास्त्र और संस्कृति से जुड़े हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए स्वागत करते हैं आचार्य संतोष संतोषी जी का। नमस्ते संतोषी जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आप जानना है आपसे एक सवाल, जैसे बहुत सारे लोगों का जो अकल्ट साइंस है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इसमें कई बार लोगों का इसलिए एंट्री होती है कि उनको कहीं ना कहीं कुछ लाइफ में ऐसे इश्यूज होते हैं, इस वजह से वो आते हैं। तो आपके लिए, क्योंकि आप काफी लॉजिकल इंसान लगते हो, आपकी एंट्री इस एस्ट्रोलॉजी फील्ड में कैसी हुई? याचना जी, मुख्य रूप से अगर कहा जाए, देखिए सब कुछ भाग्य पे आधारित है। हमारे जीवन की जो भी घटनाएं हैं, मेरा ज्योतिष क्षेत्र में आना, तंत्र विद्या में आना, जो भी इस क्षेत्र में पदार्पण हुआ वो ईश्वरीय कृपा से हुआ। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि ज्योतिषी पैदा होता है, ज्योतिष कोई सीख के नहीं बन सकता। सीख कर आप व्यापार कर सकते हैं। मेरा भी आना ईश्वरीय कृपा रहा। इस क्षेत्र में जब मैं आया सन 2001 में मैं इसमें प्रवेश किया हूँ, तब से लगातार मैं इस कार्य में हूँ। तो ज्योतिष को ऑब्वियसली, क्योंकि इसको ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं, यानी कि जैसा आपने भी बोला कि शास्त्रों से, हाँ शास्त्रों से विज्ञान, तो इसका अगर मूल मैं आपसे पूछूं कि कहाँ से शुरू हुआ, हमारे शास्त्रों से कहाँ से आया? नारद संहिता करके एक पुस्तक है। इसके बाद हमारे सभी ऋषि इस पे ग्रंथ लिखे। पराशर इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। पराशर ऋषि का ग्रंथ है, पराशर संहिता है। पराशर एक पद्धति आ गई ज्योतिष में, पराशरी ज्योतिष चलता है। सबसे अधिक प्रभावी यही है वैदिक रूप से। फिर उसके बाद अभी आजकल भी बहुत सारी पद्धतियां आई, लेकिन जो जड़ है, जो मूल कहा जाएगा, वो नारद ऋषि और फिर पराशर ऋषि, यहाँ से इसका जन्म होता है। अच्छा, क्योंकि अभी बहुत सारी मॉडलिटीज, जैसे मैंने भी सुना, केपी है, पीएनएन है, लाल किताब है और वैदिक तो है ही। तो मुझे लगा कि लोग इतने सारे रिचुअल्स कुछ भी लाल किताब को पढ़ के कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक आपके हिसाब से पराशर वैदिक है। लाल किताब की जहां तक मैं बात करूं याचना जी, लाल किताब एक तरह से गलत, मतलब इस पर तो हम कहते हैं बैन लग जाना चाहिए। देखिए, लाल किताब की कहानी क्या है। जब मुगलों ने आक्रमण किया भारत में, तो हमारी एक किताब है, सूर्य के द्वारा लिखा गया अरुण संहिता, बहुत मतलब प्रमाणित पुस्तक है। इसको चुरा कर ले गए जहां तक मैंने जाना है। और सोचिए आप कि इसके जो उपाय हैं, जो रेमेडीज, वो इतना पथभ्रष्ट करते हैं। अब आप कल्पना करिए कि कुछ ग्रहों के आधार पर लाल किताब कहती है कि
आपको मंदिर नहीं लगाना चाहिए घर में। अब ये कहाँ से जस्टिफाई होगा? फला जगह पर आपके इस खाने में ये बैठा हो तो आप जो है दूध से आग बुझाइए, अशुभ माना जाता है हमारे यहाँ। हमारी भारतीय संस्कृति में दूध से आग बुझाना बहुत अशुभ होता है। तुलसी का पौधा मत रखिए। अब ये कैसे आप कल्पना करिए कि एक हिंदू कुक ये क्या किस दिशा में ले जा रही है लाल किताब। उसमें हर उपाय जल प्रवाह कराता है। जल प्रवाह कब होता है? जब कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी को जल प्रवाह किया जाता है। अब आप किसी ग्रह के उपाय में किसी उपाय को जल प्रवाह कर देंगे, उस ग्रह को तो हम खत्म कर दिए, कोई लॉजिक नहीं बनता। तो आज अंध भीड़ चाल अंधा होकर के हम किसी भी दिशा में जा रहे हैं। लाल किताब को तत्क्षण बैन करना चाहिए। ये सबसे अशुभ है। इसमें पूरी तरह से हिंदू धर्म का जो है उपहास उड़ाया गया है। अजीब अजीब से उपाय उसमें दिए गए। हम तो थोड़ा बहुत पढ़े हैं, उसके बाद हमने इस पे कई कार्यक्रम किया है कि इसको तुरंत बैन करना चाहिए। और जिसने भी लाल किताब का उपाय किया वो निराश हुआ है। वो कहीं ना कहीं अपने हिंदू धर्म से भटका है। नए नए खोज होते रहते हैं, कुछ या कुछ चलता। पर अगर किसी को एक कोई चूज करना है पढ़ने के लिए तो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक अपनी वैदिक ज्योतिष है। पराशर का जो सिद्धांत है, पराशरी सिद्धांत सबसे बेस्ट है ज्योतिष का। और वो मैंने अब तक के अपने कार्यकाल में सबसे अनुकूल और प्रमाणित पाया है। अच्छा, कुछ लोग जैसे कि मानते हैं अपनी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, कुछ मानते हैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी। तो आपके हिसाब से कौन सी ज्यादा ऑथेंटिक है? हमारा भारतीय ज्योतिष तीनों लेके चलता है। ज्योतिष शास्त्र में एक सुदर्शन चक्र बनता है। हाँ। सुदर्शन चक्र में लग्न कुंडली, हाँ। सूर्य कुंडली, हाँ। और चंद्र कुंडली, तीनों को माना जाता है। अब सोचिए हम तीनों को लेकर के चल रहे हैं। भारतीय ज्योतिष इतना विस्तृत है कि कोई वहां, मतलब 27 वर्ष का मेरा अनुभव, 28वां साल चल रहा है। महादशा नाथ की कुंडली कोई ज्योतिषी नहीं देखता, मैं देखता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारी केतु की महादशा चल रही है। केतु हमारा कुंभ राशि में बैठा है, तो कुंभ लग्न बना लीजिए, कुंभ को लग्न मान लीजिए, और वहां से सारे ग्रहों का फल देखिए। क्या एक्यूरेसी आती है? अनोखी एक्यूरेसी आएगी। उसी के आधार पर आप फिर अंतरदशा की कुंडली बनाइए, प्रत्यंतर, सूक्ष्म प्रत्यंतर और प्राण दशा तक पहुंचिए। मैं कहता हूं सांस गिनी जा सकती है। ज्योतिष इतना गहरा है। कल ही अभी यही बॉम्बे में कन्या आई थी कुंडली दिखाने के लिए। मैंने लिख के दिया कि आईपीएस बन गई, मिठाई बांट दीजिए। शॉक्ड कह रही है, आप कह रही है तो बन जाएगी। अब कह नहीं, तुम पढ़ोगी बनोगी, तुम्हारे योग में। इसीलिए तो 2 बार मेडिकल दिया, उसने नहीं हुआ सिलेक्शन। 2 साल उसका बर्बाद हुआ। ज्योतिष का जो एक्चुअल लाभ है वो यही कि हम जान जाए कि हम किस दिशा के लिए बने। मुख्य रूप से जो हमें समझना होगा कि ज्योतिष की उपयोगिता क्या है, कहाँ से ये हमारे जीवन को सहज और सरल कर सकता है। और पराशर ज्योतिष से बेहतर तो कहीं मैंने कुछ पाया ही। ऑब्वियसली ज्योतिष जो है बहुत पुराना है, ऋषियों के टाइम का है, तो यानी कि हमारे देवता, देवी देवता भी उस टाइम पे रहे हैं। तो क्या ये जो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, रामायण है, महाभारत है, इस टाइम पे जो इवेंट्स हुए या इस टाइम पे जो भी चीजें हुई, क्या उस टाइम पर भी ज्योतिष शास्त्र ने या प्लैनेट्स ने इफेक्ट किया जिस वजह से ये सारी चीजें हुई, इवेंट्स हुए? देखिए, पृथ्वी पर जितने सजीव और निर्जीव हैं, सब पर ग्रहों का डीप इफेक्ट है। रामायण की बात आप करती हैं, रामायण में स्पष्ट रूप से भगवान श्री राम की कुंडली बनी है। दाम्पत्य सुखहीनता भगवान श्री राम की कुंडली में मंगल उच्च का था 7वें भाव में। बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि रामचरितमानस में भगवान श्री राम के जन्म का आता है वर्णन, बिल्कुल अकुरेट हुआ है। जैसे भगवान श्री राम के दाम्पत्य जीवन की ही बात हम कर ले, जिस तरह से माता जानकी को वो ले आए जीत करके, एक तरह से जो है धनुष तोड़ करके भगवान श्री राम का जब विवाह हुआ पौरुष के द्वारा, बल के द्वारा ना, तो सप्तम में इनका मंगल उच्च का है। तो सप्तम भाव ही दाम्पत्य जीवन का होता है। अब मंगल है तो एक शब्द बहुत प्रचलित है, मांगलिक। आप किसी भी मैट्रिमोनियल साइट पे जाएंगे तो ये स्पेशल उद्धृत होता है कि मांगलिक नान मांगलिक, ये बहुत फेमस हो चुका है ये। जबकि मांगलिक दोष बोला जाता है जो कि योग होता है। खैर, तो भगवान श्री राम के जन्मांक में सप्तम भाव में उच्च का मंगल है। तो बलपूर्वक माँ जानकी को प्राप्त किया उन्होंने, धनुष तोड़ करके प्राप्त किया, शिव का धनुष। जो मकर राशि है ये शिवत्व है, शिव से कनेक्ट होता है, इसका कनेक्शन शिव से है। शनि की राशि है, वहां मंगल उच्च का है, बल दिखाया, पौरुष दिखाया, राजपूत रहे, क्षत्रिय है, सूर्यवंशी है, सूर्य भी उच्च का है भगवान श्री राम की कुंडली में।
10वें भाव में, तो बल पूर्वक मां जानकी को प्राप्त किए सिद्ध हो जाता है। इसके बाद दाम्पत्य सुख की कमी मंगल की नीच दृष्टि लग्न पर, तो पत्नी के साथ 14 वर्ष वनवास भटकना, जो भी घटनाएं घटी, पत्नी वियोग, इसके बाद आने के बाद अयोध्या में पुनः पत्नी का त्याग, ये सब कुछ सप्तम के मंगल से संचालित होता है। तो जो जन्मांक हम लोग को मिला है, भगवान श्री राम की कुंडली जो मिली है, वो पूरी तरह से अपुरेट है, इसमें कतई दो मत नहीं। महाभारत की भी घटना अगर हम करें, प्रभु श्री कृष्ण के बारे में अगर हम बात करें, तो वो भी जन्मांक बिल्कुल अकुरेट है। दोनों चीजों के बारे में शास्त्रोक्त प्रमाणित है। और जो घटना चक्र हुए, जितने भी इवेंट्स रहे हैं, युद्ध हुए हैं, जो भी रहा, वो सब कुछ प्लैनेट्स के हिसाब से ही घटनाएं घटी। जो पृथ्वी पे आ गया, कोई भी हो, जीव अगर है, तो उस पर आप ताज्जुब करेंगी, मैं जानवरों की कुंडली पे रिसर्च किया हूं, और वो भी घटनाओं के हिसाब से ग्रहों का प्रभाव उन पर भी है। तो उनका भी जीवन से लेके मृत्यु पर्यंत के बीच के जितने भी चक्र हैं, वो सब प्लैनेट्स के हिसाब से घटित होते। तो आपके हिसाब से जब भी महाभारत का युद्ध हुआ, उस टाइम पे जिस तरह से सबसे पांडवों और कौरवों का जिस तरह का माइंडसेट था या युद्ध हुआ, तो कौन से ऐसे प्लैनेट्स होंगे आपके एक्सपीरियंस के साथ जो उस टाइम पे एक्टिवेट होंगे, जिस वजह से इस तरह से ये पूरा स्ट्रैटेजी हुई और इतना बड़ा? देखिए, द्वापर युग का जो समय था वो बृहस्पति प्रधान था। अब अगर हम कौरव की बात कर लेते हैं, तो उसका मंगल और शनि पीड़ित रहेगा। जब अधर्म पे कोई जाएगा, तो बृहस्पति पीड़ित है, इसीलिए वो अधर्म पे गया। पांडवों का हिस्सा ना देना दुर्योधन के द्वारा, युद्ध का यही तो कारण हुआ। वो तो 5 गांव ही मांगे थे, इससे अधिक तो था नहीं, लेकिन युद्ध तो नियत थी, फिक्स था कि युद्ध होना है, अधर्म का नाश होना है, धर्म का जीत कराना था। भगवान श्री कृष्ण इसी के निमित्त अवतरित हुए थे। तो ऐसे में बृहस्पति को पुनरुत्थान करने के लिए, बृहस्पति को स्टैब्लिश करने के लिए ही ये युद्ध रहा। तो जिसका शनि और राहु पीड़ित रहा, वो अधर्म के रास्ते पे गया, जिसका बृहस्पति शुभ था, वो धर्म के रास्ते पे चल करके जीत को हासिल किया। अच्छा, अभी आपने एक कॉन्सेप्ट बोला थोड़ी देर पहले, पॉइंट मांगलिक और नॉन मांगलिक का, मैं उसका आगे आने वाली थी कि ये बहुत फेमस है, लाइक लोगों की कुंडली में जिनके में मंगल होता है, जो ज्योतिष का जा नहीं जानता वो भी मांगलिक जानता है। तो उसमें भी 2 तरह के थॉट्स चलते हैं। एक होता है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से करो, एक होता है मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से करो। कुछ चीजें मैंने सुनी है कि मांगलिक से मांगलिक के कर दोगे तो दोनों के दोष या जो भी कंपैटिबिलिटी होगी वो हो जाएगी आपस में, और नॉन मांगलिक से करोगे तो दोष बढ़ जाएगा, या जो नहीं होगा मांगलिक उसको प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, मंगल जो ग्रह है, ये 2 राशियों का स्वामी होता है। कालपुरुष की कुंडली में मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी। मंगल का जो नक्षत्र है वो मृगशीर्ष है, चित्रा है और धनिष्ठा है। मंगल के द्वारा वैवाहिक जीवन में भूकंप तो आता है, लेकिन भय जहां है कि एक की मृत्यु हो जाएगी, ये भय है लोगों में। बाकी तो उठापटक हर जगह रहेगा। दाम्पत्य जीवन किसका अच्छा चला है आज तक? सप्तम भाव से अगर मंगल का संबंध है, सिर्फ एक जगह मैं बात करूंगा, सप्तम भाव अगर मंगल का संबंध है, तो व्यक्ति पुरुष है तो वो विधुर, स्त्री है तो विधवा हो सकती है। सप्तम एक मंगल, दूसरा मंगल आता अष्टम, 8वें का मंगल होगा तो भी ऐसी संभावना बन जाती है। अब विधवा विधुर, भाई कोई अमर होके तो आया नहीं है, एक को तो मरना ही है, पहले कोई ना कोई तो मरेगा ही। अब ऐसी स्थिति में ये कैलकुलेशन का विषय है कि ये घटना कब घट सकती है। भाई एक होता है विधवा, शादी के 2 दिन में हो गया आदमी, विधुर हो गया, एक होता 80 साल 90 साल में जाकर के हुआ, तो दोनों में अंतर है। फल तो दिया मंगल ने, लेकिन ये कैलकुलेशन का विषय है कि कब होगा। भगवान श्री राम भी जो है विधुर हुए थे, माँ जानकी पृथ्वी में समा गई थी, पत्नीहीन हुए वो पूरी तरह से, लास्ट में जब उन पर शक किया गया। तो ऐसी स्थिति में 7वें का मंगल, अभी हमने चर्चा किया था, 7वें का मंगल है, तो विधुर होना था। तो ये 100% मेरे अब तक के शोध में मैंने पाया है कि सप्तम और अष्टम के मंगल में डरना चाहिए। डरना इसलिए चाहिए क्योंकि अनिष्ट की आशंका बढ़ जाती है। इसका परिहार क्या है? इसकी शांति हमारे वैदिक शास्त्रों में है। इसके मंत्र जाप होते हैं मंगल के, 75,000 मंत्रों का जाप किया जाए, मंगल का दान किया जाए, तो निस्संदेह इसका परिहार हो सकता है। तो जो घटना, बुरी घटना पहले घटनी है, वो थोड़ा सा खिंच जाएगी, बाद में होगी, लेकिन ग्रहों का असर तो पड़ेगा ही। मतलब जो मेरा शोध है
मांगलिक की शादी नान मांगलिक से ही होनी चाहिए। क्या रीजन इसके पीछे, अगर आप? अब देखिए, नमक से नमक तो खाया नहीं जाएगा, हम्म तो दोष बढ़ जाएगा। हम्म ऐसे में अगर नान मांगलिक है कोई, तो उसका दोष कम रहेगा। एक गुस्सा कर रहा है तो दूसरा शीतल हो जाएगा। दोनों गुस्सा करेंगे तो फिर विवाद तो शांत हो ही नहीं सकता है। ये कारण है। इसलिए जो मांगलिक है वो हमेशा नान मांगलिक को प्रेफर करे। और लोगों में भय है, अब हम लोग का ये वार्ता अगर कोई सुनेगा तो शायद उसके मस्तिष्क में आए कि भाई मांगलिक कन्या है तो पुरुष नान मांगलिक रहे, मांगलिक लड़का है तो कन्या जो है नान मांगलिक रहे। ऐसी स्थिति में बस केवल सप्तम और अष्टम विचार नहीं है, अन्यथा कोई विचार नहीं करना चाहिए। और क्या ये एक टाइम पे जाके कटता भी है या नहीं, पूरी लाइफ? ये पूरी तरह की मदद है, ऐसा भी ये पूरा वहम है। हाँ। इसका दोष कम तब होगा जब उसकी दशा बीत चुकी हो। ग्रह फल अपनी दशा में ही देते हैं। 80% हमारे जीवन में दशानाथ का फल मिलता है, 20% गोचर का फल मिलता है। अच्छा, जैसे बहुत बार आप भी, लोग आपके पास प्रॉब्लम्स लेकर आते होंगे तो उनको आप रेमेडीज सजेस्ट करते होंगे, ठीक है? तो कभी कुछ लोग स्टोन सजेस्ट करते हैं, कुछ पूजा सजेस्ट करते हैं, मंत्र, ठीक है? आपके हिसाब से कौन सा सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका होता है? और स्पेशली मैं मंत्र के बारे में भी जानना चाहूंगी कि मंत्रों का क्या प्रभाव है, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए, पत्थर से ही हम शुरू करते हैं। कुछ लोग उसको रत्न भी कहते हैं, मैं उसको पत्थर बोलता हूँ। ये कहीं से भी प्रभावी नहीं। पत्थर का इतिहास जो रहा है वो श्रृंगार का रहा है। राजा महाराजा रत्न जड़ित मुकुट पहनते थे, मौक्तिक मणियों की माला पहनते थे। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से कब प्रचलन में आ गया कि पत्थर से हम भाग्य बदल सकते हैं। ये मुझे नॉलेज नहीं है इसकी, लेकिन मैंने कभी सजेस्ट नहीं किया आज तक पत्थर। पहली चीज तो ये याचना जी समझना होगा हमें कि भाग्य क्या बदला जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिक्स है, वही है वही जो राम रचि राखा। राम जी ने रचना करके रख दिया। राम मतलब भाग्य, ईश्वर, प्रकृति, कुछ भी नाम दे दीजिए उसको। तो ये रचना करके रखा जा चुका है, फिक्स है। अब हम आते हैं, आपने मंत्र आदि के बारे में पूछा। अगर कुछ 19-20 हम कर सकते हैं होनी में, तो वो सिर्फ मंत्रों के दम। ग्रह पूरी तरह मंत्राधीन है। एक श्लोक भी आता है, मैं विस्मृत हो रहा हूं कि जो है मंत्र ब्राह्मणों के अधीन कैसे करके, देवता मंत्रों के अधीन, वो मंत्र ब्राह्मण अधीन है। इसका भावार्थ ये है। तो पूरी तरह से अगर मंत्र जाप किया जाए, लेकिन शुद्धता अनिवार्य है। मंत्रों का उच्चारण बहुत ढंग से किया जाए। मैं सुनता हूँ रील्स वगैरह में, बोलना ही नहीं आता है, विसर्ग नहीं ढंग से बोल पाएंगे, असर नहीं होगा। फिर मंत्रों पर क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि ये तो प्रभावी ही नहीं है। मंत्रों के दम पर मुर्दा जी सकता है। शुक्राचार्य कैसे जिंदा? मंत्र के दम पर ही तो। दीपक रात से दीपक कैसे जल जाता था? शब्द शक्ति ही तो शब्दों की शक्ति, शब्द ब्रह्म कहा जाता है। इसे आभास करने की क्षमता होनी चाहिए। तो अगर कहीं से कुछ भाग्य में 19-20 हो सकता है तो मंत्र के दम पर, या फिर दान से भी हम ग्रहों के असर को, दोषों को कम कर सकते हैं। और लास्ट आता है वृहत अनुष्ठान। जैसे मांगलिक के लिए हमने अभी बताया आपको कि मंगल का हम अनुष्ठान करें, 75,000 मंत्रों का जाप। अब देखिए, यहाँ पर भी एक प्रश्न उठता है कि हम किससे करवाएं? क्या वो ब्राह्मण में ताकत है कि नहीं है? भाई, अगर वो प्रभावी ही नहीं रहेगा तो कोई भी ऐसे माला फेर करके, तंबाकू ओठ के नीचे दबाया हुआ है, माला फेर रहा है तो वो प्रभावी ही नहीं होगा। तो फिर वही क्वेश्चन उठता है, अगर ढंग से कोई है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला कोई ब्राह्मण अच्छा मिल गया, सिखा रखने वाला, जनेऊ पहनने वाला, अच्छे कुल का, तो उसके अंदर दम होगा तो वो कुछ भी कर सकता है। तो वो दम होना चाहिए, विधि होनी चाहिए, तो उसका पसंद पड़ जाता है। तो उपाय की श्रेणी में ये 2-3 चीजें होती हैं विशेष रूप से। पत्थर निष्प्रभावी है, पत्थर पहनना बिल्कुल बेकार। जैसे आप बोल रहे हो कि पत्थर उतने इफेक्टिव नहीं होते, अब इसी में एक बहुत ही फेमस स्टोन है नीलम, जिसके इफेक्ट और बहुत सारा सुना जाता है उसके बारे में कि मतलब उसके प्रभाव। तो वो उसके बारे में आप क्या कहोगे? नीलम क्यों इतना फेमस है? आपने पहना क्यों नहीं नीलम? क्योंकि मुझे स्टोन पसंद ही नहीं है, इसलिए मैंने नहीं पहना। अभी तो पहनना चाहिए था। नहीं, मुझे तो पसंद। नीलम को बताते हैं लोग। हाँ, अमिताभ दादा भी 2-2 नीलम पहनते थे, देखते थे हम लोग टीवी वगैरह में। वहीं से फेमस ज्यादा हुआ था ये कि उन्होंने नीलम पहना और वो बहुत कुछ हो गया। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं। नीलम पहने, पुखराज पहने तो हमारा शनि जो नीच का है वो उच्च का तो हो नहीं जाएगा। फिक्स है ना? तो प्लैनेट्स तो फिक्स हो चुके हैं
वो तो जब गर्भ में शिशु आया, जो जन्म कुंडली, अब एक नई चीज आपको बता रहा हूँ, पहली बार ये आप सुनेंगी, गर्भ कुंडली 9 महीना पूर्व उसमें कनेक्ट किया जाए तो एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। हमने शोध किया है कि बच्चा गर्भ में जब आया उस समय की कुंडली और जन्म के समय की कुंडली और दोनों को मिक्स करके अगर प्रेडिक्ट किया जाए तो अद्भुत फलित आता है। अभी आपने जैसे एक चीज बताई बहुत अच्छी, कि बहुत इंटरेस्टिंग भी, कि जानवरों की कुंडली, जो मैंने फर्स्ट टाइम सुना, ये आप कैसे मतलब शोध किया कैसे, मतलब क्या ऐसा आपको लगा? शोध करके हमने इसमें किया था, मतलब जैसे किसी जानवर पर ग्रहों का प्रभाव क्या होता है। तो मेरे यहाँ मतलब गौ पालन हमारे यहाँ हुआ है, तो बाबूजी गाय पालते थे, तो गाय ने जब बछड़ा जना तो उस समय मैंने उसकी कुंडली बनाई और उसके साथ मैंने प्लैनेट्स सेट हुए, कब उस जानवर के साथ क्या घटना घटेगी, चोट लगेगा या फिर उसकी आयु कितनी रहेगी, ये फिक्स हो जाता है। जानवरों की कुंडली कभी भी आप 15-20 साल से अधिक नहीं देख पाएंगे, मारक कहीं ना कहीं मार्केश लग जाए और उनकी आयु वैसे भी कम होती है, सबसे कम आयु कुत्ते की होती है। तो आप किसी भी जानवर की कुंडली बनाकर, ये शोध का विषय है, तो उसको हम प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट करके कब क्या क्या घटना उसके जीवन में घटना है, कब क्या होगा, वो कनेक्शन आसानी से जुड़ सकता है। अच्छा जी। जब हम कुंडली बनाते हैं तो हमें बेसिक चीजें की जरूरत होती है, आपका टाइम, हाँ टाइम और आपकी डेट ऑफ बर्थ बेसिकली, ठीक है? समय सबसे आवश्यक। अभी सपोज सेम टाइम पे सेम मोमेंट पे 2 लोग पैदा हुए, तो आइडियली ऐसा समझा जाता है कि दोनों की कुंडली सेम होनी चाहिए, तो लाइफ में दोनों को सेम चीजें मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी देखा गया है कि एक खुश है, एक दुखी है, एक अमीर है, तो ये क्या रीजन है इसका? ये प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध है, हमारे संस्कार। सेम टाइम पर कोई एक बहुत पैसे वाले के घर पैदा हुआ और एक बहुत निम्न वर्ग में कोई पैदा हुआ, दोनों की कुंडली में प्लैनेट्स सेम रहेंगे, लेकिन प्रारब्ध के आधार पर उनको प्राप्ति जन्म के समय ही अलग हो गई है। तो जो निम्न वर्ग वाला है अब वो उसकी साइकिल चलेगी और जो उच्च वर्ग वाला है उसकी साइकिल चलेगी। तो प्लैनेट्स सेम होने के बाद भी चूंकि फल पैदा होते ही डिफरेंट मिला है, तो अब वही डिफरेंसेस आगे भी चलेंगे। हाँ, कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो आगे चल करके विशेष प्रभावी हो जाते हैं, जैसे शनि को मैं नाम ले रहा हूं। शनि विद्यार्थी वर्ग में जब रहेगा, कोई पढ़ने वाला है, उसका फल अलग रहेगा, और जब वही शनि कार्य करते समय आएगी दशा तो उसका फल अलग हो जाएगा। अब देखिए ये अंतर आ गया, बचपन में वो ग्रह अलग फल दे रहा है, वो बदमाश बना रहा है, और जैसे ही कार्य क्षेत्र में आया बच्चा, वो 25-26 साल का हुआ, अब कमाने लगा, तो वो मेहनती बना दिया, तो वहां पर फल चेंज हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं प्रारब्ध के आधार पर प्राप्ति। ये फिक्स है, जन्म के साथ ही फिक्स हो गया। तो ये क्या ट्विंस के केस में भी सेम? ट्विंस के केस में भी यही कि सेम नौमांश बदल जाता है। ओके, नौमांश बदल जाता है, ट्विंस में नौमांश बदल जाएगा। मान लीजिए नौमांश भी अगर सेम होगा तो फिर वही प्रारब्ध वाली बात आ जाएगी, हर जीव अपना अंश लेकर के आता है, उसका फल बदल जाएगा। अब ट्विंस के केस में ज्योतिष शास्त्र नौमांश को आधार बनाता है। अच्छा, अभी जैसे आपने मंत्र के बारे में बोला, तो एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है गायत्री मंत्र, ठीक है? इसके बारे में एक जो मैंने धारणा सुनी है कि लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, क्या ये सही है? सुना कहाँ है? सुना मतलब मैंने किसी पंडित ने बताया या उस पे गूगल पे, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ है क्या? किसी पेटेंट थोड़ी है मंत्र, तो जो जपेगा उसको फल मिलेगा। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि लड़कियों को भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, अवधि का ये श्लोक है, चौपाई है, कि किसी भी भाव से आप ईश्वर का नाम लीजिए, मंगल होना ही होना है। ईश्वर जाने की क्यों स्त्रियों के लिए तथाकथित पंडित जी लोग व्यासपीठ पे बैठ बैठ करके बकबकाते रहते हैं, कुछ नहीं ऐसा है। गायत्री मंत्र मंत्रों का कामधेनु है, ये इतना प्रभावी है कि ये कुछ भी कर सकता है। हमने गायत्री पर बहुत शोध किया है और बहुत अध्ययन किया है। मैं खुद बहुत गहरा गायत्री उपासक हूँ। गंगा में बैठ करके मैंने गले तक पानी में बैठ करके गायत्री साधना किया है, हरिद्वार में जाकर के, और मुझे जो कुछ मिला मैं तो कह सकता हूँ कि माँ गायत्री की शक्ति का ही पर्याय रहा है। इष्ट देवता का क्या कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छा प्रश्न आपका याचना जी। इष्ट देवता का संबंध हमारे नवम भाव से होता है। नवमेश के आधार पर जो देवता निर्धारित होते हैं वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनकी ऊर्जा, उनकी उपासना, उनका सामीप्य, उनके करीब जाना, उपासना, समीप बैठना, उपासना का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो हमें शीघ्र फलित होता है। तो इष्ट कहते हैं नवमेश से संबंधित देवी देवता, ये नवम भाव से निर्धारित हो जाता है।
तो कैसे पता क्या उसमें कोई राशि होगी उस हिसाब से? उस राशि का स्वामी अच्छा किस नक्षत्र में बैठा, वो एक ट्रिक है, वो निकालना है। अच्छा, प्रॉपर नक्षत्र के हिसाब से देखना होता है, कनेक्ट है। हाँ हाँ, मैं लिख के देता हूँ। मेरे पास जो आता है तो इष्ट कौन है आपके, वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, वो पूरा कैलकुलेशन रहता हो। कैलकुलेशन है वो। अच्छा, और ये कुल देवता का क्या कुल माने हमारा जो परिवार है, तो वो फिक्स होता है, उसका ज्योतिष से संबंध नहीं है। अच्छा, वो कुटुंब से संबंध है, किस कुल खानदान से है, आप बोलते हैं ना। तो कुल देवता हमारे कुल से होता है, कुल देवी कुल देवता हर कुल का अलग अलग होता है। वो दादा परदादा आदि लोग बता देते हैं कि आप ये कुल देवता कौन है। अच्छा ओके। ये जैसे एक कॉन्सेप्ट है काल सर्प दोष, जिसको लेके सब बहुत डरते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। पहले इसके बारे में जानना चाहेंगे, काल सर्प दोष है क्या और ये कैसे इफेक्टिव है इतना ज्यादा? काल सर्प योग कहा जा सकता है, दोष तो मैं फिर नहीं कहूँगा। दोष तो हर चीज, दोष कहीं नहीं। जो जीवन में मिल गया वो प्रसाद है, ईश्वर ने जो दे दिया उसको सहर्ष स्वीकार करना, यही सबसे बड़ी ऊर्जा है। काल सर्प ये भी बीच में हमारे ख्याल से सन 2000 के आसपास प्रचलन में आया है, जो कि 2010 से प्रभावी हो गया, बहुत ज्यादा इसका हवा बना दिए। जनरली ये राहु और केतु के मध्य समस्त ग्रहों का आना काल सर्प मान लिया गया। मैंने जो अपने शोध में पाया, राहु केतु के मध्य समस्त ग्रह जब आते हैं तो वो जागृत हो जाते हैं। तो यह विशेष शुभ योग, मतलब डरने की तो रत्ती भर आवश्यकता नहीं है। आप किसी सांप को देखेंगी तो अटेंटिव हो जाएंगी ना, आप जागृत हो जाएंगी, चौंक जाएंगी, सहज अपने आप को संभालेंगी। तो ऐसी स्थिति में राहु सर्प का मुख है, केतु सर्प का पूंछ है। राहु ऊपरी हिस्सा है, निचला हिस्सा केतु है। समस्त ग्रहों का इनके बीच में आने से इसका ग्रहों का जो प्रभाव है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, उनका एक्टिवनेस बढ़ जाता है। राहु केतु का, बाकी प्लैनेट्स का, हाँ, राहु केतु के बीच में आ गए तो बाकी सारे प्लैनेट्स अटेंटिव हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, अच्छे से फल देंगे। तो इससे डरने की आवश्यकता तो कतई नहीं है, इसकी शांति कराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अरे और तो और विष्णु नाम दे दिए इसको। मतलब आपके हिसाब से कुछ भी गलत नहीं है, बहुत नेगेटिव अच्छा, बहुत प्यारा है, बहुत शुभ है। मैंने इसका नाम देव कृपा योग रखा था। एक वीडियो बनाया था इसे मैंने कि देव कृपा है, आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा बरस गई। अगर मेरे भी कुंडली में है, सभी ग्रह राहु केतु के बीच में है, देखिए कितनी एक्टिवनेस रहती है हमारे में, आपको जागरूक कर देता है। अच्छा अच्छा, पितृ दोष है एक, ठीक है, उसके बारे में लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा उसके मैलेफिक इफेक्ट आते हैं फैमिली पे, ठीक है, बुरा प्रभाव। तो पितृदोष होता क्या है और इसके इफेक्ट किस तरह के इफेक्ट होते हैं? पितृदोष शब्द फिर यहाँ हटाऊंगा मैं। पितृ ऋण होता है, हर किसी की कुंडली में, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो पितृ ऋण आगे चल करके पितृ प्रकोप में कन्वर्ट हो जाता है। सूर्य की अगर कुंडली में पीड़ा है, लाइक सूर्य नीच राशि में, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में सूर्य नीच का होता है, तो जितने भी लोग 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में पैदा हुए वो तो आंख बंद करके समझ ले उनके ऊपर पितृ प्रबलता है, क्योंकि सूर्य नीच का है, फिक्स हो गया। प्लस सूर्य शुक्र के साथ, तुला राशि में सूर्य नीच का 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच, सूर्य के साथ राहु बैठ जाए, सूर्य के साथ शुक्र बैठ जाए, अथवा सूर्य शनि की युति हो जाए, तो ये पितृ प्रकोप बढ़ा देता है। ऐसी स्थिति में जो असर पड़ता है वो दो जगहों पे जबरदस्त पड़ता है। देखिए, पितृ, हमारा शरीर पितृ की बदौलत मिला है, पितरों की वजह से हम इस पृथ्वी पे आए। ऐसे में हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम उनकी तृप्ति का साधन बनाएं। श्राद्ध पक्ष आता है अपने यहाँ पूरा 16 दिन का, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक का। गया जी में पितृ शांति होती है, एक ही जगह है पूरे ब्रह्मांड में। कमाने के चक्कर में लोग नासिक में भी कर देते हैं, उज्जैन में भी करने लग गए हैं, हरिद्वार में भी करते हैं, कुरुक्षेत्र पहवा एक जगह है हरियाणा में, वहां पे भी लोग करते हैं। बट करने के बाद भी जो कुंडलियां आई मेरे पास उसमें पितृदोष निकला। इसका मतलब वहां की शांति मान्य नहीं हुई, लेकिन गया जी में जाकर के जो शांत किया उसके बाद दोष नहीं आता। तो उसके बाद जो वंश आएगा, जो भी बच्चा जन्म पाएगा उस कुल में, पितृ शांति के बाद उसमें सूर्य पीड़ित नहीं निकलेगा, अर्थात पितृ अब तृप्त हो गए, पितृ अब मोक्षगामी हो गए। तो ऐसी स्थिति में पितृ ऋण का मैं दोष बता रहा था, दो दोष मुख्य है, एक विवाह और एक संतान। पितृ प्रकोप से शादी नहीं होती और हो जाती है तो संतान नहीं,
सारे IVF फेल हो जाते हैं, कुछ भी नहीं। इन केस कई बार संतान मान लीजिए हो गया, बहुत अच्छा योग निकला, कुंडली में पंचम भाव बहुत बलिष्ठ है, तो संतान हो गया, वो संतान कुल का नाश कर देता है, गलत रास्ते पे चला जाता है, अपराधी बन जाता है, जुआ शराब आदि में लिप्त हो जाता है। तो ये पितृ प्रकोप की वजह से होता है, कुल पर दाग लग गया। एक कुंडली में योग होता है कुल दीपक योग, वो मंगल से बनता है। तो ऐसे लोग जिन पे कुल को गर्व हो, है ना, ये पितरों की आशीष से मिलता है। तो पितृ प्रकोप में ये दो दोष आते हैं, विवाह वाला और संतान वाला। इसकी शांति कराई जा सकती है, एक दिन में नहीं, वहां पे कम से कम 5 से 7 दिन रुकना पड़ता है, तब सब जगह का पिंड जो है पिंडदान होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए जो लोग गया नहीं जा सकते, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, उतना नहीं अफोर्ड कर सकते, तो क्या ऐसी कोई रेमेडी है, ऐसी कोई इजीली कि जो वो करके या मतलब रेगुलर अपनी लाइफ में अपना के अपने पितरों के लिए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग पा सकते हैं? अब देखिए, अमावस के दिन खास तौर पे कुछ दान वान कर दिया जाता है, वो पितरों को मिलता है अमावस की तिथि पर, लेकिन गया जाना चाहिए। इतना कठिन अब नहीं है याचना जी गया जाना। पहले के समय में होता था कि जो जाते थे वापस नहीं आते थे, तब ये प्रचलन हुआ था कि 4 भाई हैं, 4 में से सबसे बड़ा कर आया तो सबको हिस्सा मिल गया। लेकिन मैंने ये देखा अपने शोध में कि जो किया उसको विशेष फल मिला, बाकी को फल नहीं मिलता है। तो जा करके पिंडदान जरूर करें भाई, उसी बदौलत हम जीवन पाए हैं, और हम अपने पितरों को अगर इतना भी नहीं कर सकते तो बेकार ही। आपने बोला कि जैसे कि इंडिया में तो जो लोग रहते हैं वो तो गया जी जाके अपना जो भी पितृ दोष का निवारण कर सकते हैं, लेकिन जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो नहीं जा सकते, लाइक आउट ऑफ इंडिया, उनके लिए क्या है कि वो कैसे इस पितृ ऋण से मुक्ति पा सकते हैं? देखिए, जो बाहर रहते हैं वो भी, खैर हमारे संपर्क में तो बहुत लोग हैं जो विदेश में रह रहे हैं, लेकिन वो आकर देर सवेर कर जाते हैं। जीवन में एक ही बार शांति करानी होती है, वो नहीं कर पाए, फिर उनका वंश आगे चलता है, तो बच्चा आ गया, कहीं ना कहीं जब जागरूकता आती है तो कर लेते हैं। एक और प्रश्न इसमें उठता है कि जो विदेशी जो फॉरेनर्स है, अंग्रेज जो है, मान लीजिए अमेरिकन जो है, उन पर पितृण होता है कि नहीं होता है? अगर ये हम देखें तो बिल्कुल सब पे पितृण रहता है, बस उसको समझने की आवश्यकता है। पितृ शांति तो हर किसी को करना पड़ेगा। सूर्य अनर्थ कर सकता है, सूर्य आत्मा है और सूर्य ही पितृ है। हमारी आत्मा का कनेक्शन सूर्य से है, कुंडली में सूर्य आत्मा का कारक होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, तो हमारी आत्मा ही खत्म हो जाएगी। जो निष्ठुर लोग होंगे आप देखेंगी, जो निर्दयी होते हैं, जिनके अंदर क्रूरता होती है, उनका सूर्य ही पीड़ित होता है। तो ऐसी स्थिति में जब पितृ शांति हो जाती है तो आने वाली 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, 7 पीढ़ी तक इसका असर होता है। तो पितृ शांति गया जी में ही विशेष मान्य है, नहीं तब तक पहुंच पा रहा कोई, जैसे श्राद्ध पक्ष तो 15 दिन का ही होता है, एक ही बार आता है, सितंबर में लगभग पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में सिर्फ अमावस हमारे पास बचता है कि हम 12 महीने की अमावस को पकड़ लें और उस अमावस्या में कुछ विशेष पितरों के निमित्त दान धर्म कर ले, उससे कुछ असर हमारा कम हो सकता है। अमावस क्यों मानी गई है ऐसी कोई रिचुअल्स के लिए? अमावस इसलिए खास तौर पे माना जाता है क्योंकि उस दिन जो ग्रह है, सूर्य और चंद्रमा, वो एक साथ आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में आत्मा और मन का मिलन होता है। ये पितरों के लिए विशेष शुभ मान लिया गया है। तो उस दिन अगर हम करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि पितृ उस समय पृथ्वी के निकट होते हैं, तो उनको शीघ्रता से अंश मिल जाता है, उनका आहार मिल जाता है, इसलिए अमावस तिथि का चयन किया गया। अच्छा, अमावस को इस तरह से भी लिया जाता है, लाइक जो लोग कुछ ब्लैक मैजिक्स या कुछ भी इस तरह की चीजें करते हैं, तो ये तो आपने एक अच्छा रीजन बताया अमावस के लिए। तो उनके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इस तरह के मैजिक या इस तरह के रिचुअल्स के लिए वो अमावस को क्यों चुनते हैं बेसिकली? देखिए, जो तंत्र होता है, वाम मार्ग जिसे कहते हैं, तंत्र का विशेष संबंध मन से। तंत्र का असर उसी पे होता है जिसका चंद्रमा पीड़ित, जिसका चंद्र कुंडली में पीड़ित हुआ, जैसे नीच का हुआ चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, या चंद्रमा 0 डिग्री का है, चंद्रमा वीक, ऐसे लोगों पर कोई भी तंत्र का असर हो जाता है, नजर दोष लग जाता है और बीमार पड़ जाते हैं ऐसे लोग, चंद्रमा अगर वीक। तो अमावस तिथि में चंद्रमा अस्त हो जाता है। कुंडली में अमावस योग कैसे बनता है? सूर्य और चंद्रमा की युति पे, सूर्य चंद्रमा, सूर्य के साथ कोई भी प्लैनेट होता है वो अस्त हो जाता है, अस्त होने का दोष लगता है। अस्त का अर्थ हुआ कि अब वो प्रभावी नहीं रहा। तो चंद्रमा जब अस्त हो जाता है, उस दिन पूरी रात चंद्रमा का उदय ही नहीं होता है, तो उस समय निष्प्रभावी चंद्रमा के समय पर जब इस प्रकार के कृत्य किए जाते हैं तो वो जल्दी असर कर जाता है। इसलिए अमावस तिथि का चयन तंत्र में किया जाता है कि भाई उस दिन
चंद्रमा कमजोर रहेगा तो हम प्रभावी ज्यादा कर ले जाएंगे। और पूर्णिमा की रात बोली जाती है, मतलब ऐसे बोलते हैं पूर्णिमा का दिन ऐसा होता है कि लोग ज्यादा मूड स्विंग से, ज्यादा इमोशनली इम्बैलेंस और ये सारी चीजें मानी जाती है, तो इसका क्या मतलब है? पूर्णिमा में मूड स्विंग तो मैंने नहीं सुना है, लेकिन हाँ ये है कि चंद्रमा उस समय तो उच्च का रहेगा, सूर्य चंद्रमा आमने सामने होते हैं। हाँ। तो उस समय राजा और रानी का संबंध बन रहा है। पूर्णिमा तो बहुत शुभ होता है। हाँ, किसी का खास तौर पर अगर कुंडली व्यक्तिगत तौर पर किसी का चंद्रमा पीड़ित होगा तो उस समय उसका मूड स्विंग आदि हो सकता है। मूड स्विंग के पीछे केवल चंद्रमा का हाथ होता है। चंद्रमा से ही हमारे मन का निर्धारण होता है, और जब राहु के नक्षत्रों में चंद्रमा जाता है तो उस समय मूड स्विंग हो सकता है, या किसी की पर्टिकुलर कुंडली से छठे में चंद्रमा आ जाए तो उस समय मूड स्विंग हो जाए। तो अगर इसे किसी को ऐसा कभी फील होता है, लाइक बहुत सारे लोग इस चीज से गुजरते हैं लाइफ में कि मूड स्विंग्स या बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना है, बहुत जल्दी अचानक से चीजें अजीब सा फील होना, तो उनको उस टाइम इंस्टेंटली उन्हें क्या करना चाहिए ऐसा कि जिससे थोड़ा वो रिलैक्स हो? शिव ने चंद्रमा को मस्तक पे धारण किया, चंद्रमौली नाम है शिव का एक। तो अगर वो शिव उपासना उस समय कर ले, ओम नमः शिवाय का जाप कर ले, या कहीं शिवालय आसपास हो तो वहां जाके 10 मिनट अगर बैठ जाए तो तुरंत उस पर असर पड़ेगा और सकारात्मक हो जाएगा, उसका मस्तिष्क शीतल हो जाएगा, जो विक्षोभ है मस्तिष्क में पूरी तरह शांत हो जाएगा। ओके। अच्छा, अभी आपने जैसे बताया कि प्लैनेट्स कहीं ना कहीं हर चीज पे इफेक्ट डालते हैं, इस पे अभी हम बात कर रहे थे, तो क्या ये अलग अलग, जैसे वास्तु में मैंने बहुत सुना है कि जो भी वास्तु एक्सपर्ट्स है वो बताते हैं कि हर एक सिटी का के हिसाब से उनका भी वास्तु होता है, वहाँ के लोग उस तरह से होते हैं, तो क्या ये जो प्लैनेट्स होते हैं वो हर जगह के हिसाब से भी उनका अलग इफेक्ट होता है? जैसे मुंबई की बात कर रहे हैं हम, महाराष्ट्र पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा का कारक शनि होता है। समुद्र के किनारे जो भी शहर है उनका शनि कारकत्व निभाता है। ऐसी स्थिति में शनि प्रधान हो जाता है। यहाँ पे लोग भी थोड़ा सा शनि प्रधान दिखेंगे, आप खाने पीने में भी उनकी तामसिकता विशेष रहती है। शनि तामसिक है तो नमक ज्यादा लेंगे, मांसाहार पर ज्यादा ध्यान जाएगा, समुद्र के किनारे लोग जो समुद्री जीव आदि खाते हैं, ऐसे लोगों में शनि प्रधानता अपने आप आ जाएगी। सूर्य सात्विकता है, सूर्य पूर्व दिशा का कारक होता है। तो जैसे आसाम वगैरह है वहाँ सूर्य जल्दी उग जाता है, वहाँ 4:30-5 बजे ही सूर्योदय हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो सूर्य प्रधान हो जाते हैं। तो हर शहर का एक खास ग्रह तो होता ही है, उस ग्रह से उसकी वहाँ की कुंडली संचालित होने लग जाती है। इसीलिए तो जन्म स्थान देखा जाता है। राहु का क्या नंबर क्या होता है और किस तरह के उसके इफेक्ट होते हैं? राहु 4 नंबर संचालित करता है। 4 का अंक राहु का अंक माना गया अंक ज्योतिष के आधार पर अगर देखा जाए। और राहु के पास हृदय नहीं है, राहु केवल ये है सर और आपका मस्तिष्क, नेत्र है। तो वो निष्ठुरता इसी वजह से है क्योंकि उसके पास हृदय है ही नहीं। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि जिनका भी 4 नंबर होता है या राहु से रूल्ड होता है, राहु से, तो वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कुछ भी स्थिर रहेगा। हाँ, स्थिर रहेगा, बेसलेस है। अच्छा, राहु के पास बेस नहीं है। मैंने अभी बताया आपको कि पृथ्वी से ऊपर सब राहु, अंतरिक्ष राहु है। तो बेसलेस आदमी स्थिरता कहाँ प्राप्त कर सकता है? ऐसे लोगों का कार्य क्षेत्र कई बार बदला जाता है, कई बार कभी कुछ करके ट्राई कर रहे हैं, फेल हो गए, फिर वो मन बोर हो जाए, बहुत जल्दी मूड स्विंग करता है, ये कर रहे हैं अचानक से क्या चलो ये कर लेते हैं। स्मोक है राहु, धुआं है, अनशेप्ड है, जिसका कोई आकार नहीं, वो राहु है। तो बेसिकली इनको क्या, जो ये राहु वाले लोग हैं स्पेशली 4 नंबर वाले, इनको क्या रेमेडी जो है अपनी लाइफ में हमेशा, क्योंकि आपने बोला इनका नेचर हमेशा सेम ही रहने वाला है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेमेडी इनको हमेशा करनी चाहिए। गौ सेवा करें खास तौर पर। गौ सेवा से, गौमूत्र का सेवन है, गौ सेवा से राहु बिल्कुल शांत रहता है। ये बुरा प्रभाव कम कर देता है। तो अगर ऐसे व्यक्ति गौ सेवा पर ध्यान दे दें, गाय को हरा चारा देना है, शनिवार के दिन काली तिल गौशाला में दान कराएं, तो जरूर राहु का कुछ न कुछ इफेक्ट, दोष वाला इफेक्ट कम हो जाए। तो मुझे ना बाकी नंबरों के बारे में भी जानना है, क्योंकि आई एम श्योर उससे भी लोगों को जान के अच्छा लगेगा। तो जैसे कि अगर नंबर 1 वाले हैं, उनका कैसा नेचर कैसा होता है, उनके लिए क्या है? एक नंबर सूर्य का खास तौर पर होता है और ये रूल करना चाहते हैं, राज योग आता है इनके मन में। देखिए, अंक के ही बेस पर प्रेडिक्शन थोड़ा सा जल्दीबाजी हो जाएगी याचना जी, बाकी प्लैनेट्स पर भी डिपेंड करता है। इन जनरल हम लेकिन थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए दे देते हैं कि 1 नंबर सूर्य से खास तौर पर संबंध रखेगा। अब ऐसा लोग मान लीजिए अक्टूबर में कोई पैदा हुआ, जैसे 28 अक्टूबर मान लीजिए है,
तो एक अंक तो आ जाता है, लेकिन अब उस समय तो सूर्य उसका नीच का रहेगा, तो एक कंट्राडिक्ट आ जाता है। इसलिए मैं न्यूमरोलॉजी पर बहुत ज्यादा फेथ नहीं कर पाता हूँ। हाँ, कुंडली के साथ इसको जोड़ लेना ये थोड़ा कुंडली की प्रामाणिकता को और स्ट्रांग करता है। अंक ज्योतिष में अब 9 ग्रहों को उसमें समा तो दिया गया 1 से लेकर 9 तक में, लेकिन कुंडली के बिना अगर इसी पर हम निर्भर हो जाएंगे तो वो जल्दीबाजी होगी और गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सूर्य वाला विशेष रूप से सूर्य के लिए गायत्री मंत्र उपासना वगैरह करे, 1 नंबर वाले, एक जेनरिक मतलब रेमेडी है। तो उसको विशेष लाभ हो सकता है। अच्छा। 2 का है चंद्रमा खास तौर पे हो जाता है, तो वो चंद्रमा को विशेष रूप से जैसे पूर्णिमा का व्रत कर ले, माँ को कुछ सेवा कर दे, माँ को कुछ उपहार दे दे, भगवान ने जिस लायक बनाया है, तो उससे चंद्रमा संतुलित होता है। 3 का अंक बृहस्पति का होता है खास तौर पर, तो ऐसे लोग गुरु की सेवा करें, मंदिर आदि जरूर जाए, ऐसे लोगों को मंदिर जाना चाहिए, गुरु को कुछ उपहार विशेष रूप से दे पूर्णिमा के दिन खास तौर पे, तो विशेष लाभ। और इनके क्या कलर्स भी होते हैं कुछ सबके? ग्रहों के कलर्स, हाँ, इन्हीं से जो रूल लाइक जो भी ग्रह इनको रूल कर रहे हैं, जी तो उनके कलर होते होंगे, तो उस हिसाब से जैसे सूर्य का हल्का पीला रंग विशेष होता है, घी का रंग, घिया रंग कहते हैं। चंद्रमा का सफेद होता है, बृहस्पति का हार्डकोर पीला मस्टर्ड येलो होता है। राहु का भूरा है, ब्राउन ग्रे शेड वाला राहु है। कुछ जगहों पे हल्का आसमानी रंग भी माना जाता है राहु के लिए, आसमान अंतरिक्ष राहु होता है। 4 का अंक राहु का होता है, अभी बताया मैंने। 5 का मरकरी का है, खास तौर पर बुध प्रधान लोग हरे रंग का विशेष इस्तेमाल करें, सब्जियों का दान करना विशेष रूप से प्रभावी रहता है। 6 का अंक शुक्र का होता है, शुक्र सफेद रंग में पाया जाता है। शहद से शुक्र का संबंध विशेष होता है। इत्र है, शहद है, दही का दान करना भी शुभ होता है। 7 का अंक केतु का होता है। केतु वाले लोग थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के विशेष रूप से होते हैं, इनको अपने घर पे ध्वजा लगाना चाहिए, इससे केतु संतुलित हो जाएगा। और जो दोष है केतु का, केतु के पास नेत्र नहीं है, नेत्र राहु ले गया, केतु के पास ये बिल्कुल बिना देखे, मतलब इनके जीवन में केतु प्रधान लोगों को आप देखेंगी तो ये मतलब कुछ भी कर जाते हैं। अब केतु अगर कुंडली में अच्छी जगह पर होगा तो वो कुछ भी में अच्छा हो जाएगा, और अगर बुरी जगह पे होगा तो कुछ भी में बहुत बुरा हो जाता है। बिना जाने समझे जुआ खेल लेंगे, सारा पैसा डूब जाएगा, समझ में नहीं आया क्योंकि नेत्र नहीं था, कोई समझाया नहीं। 8 का अंक शनि का होता है, ये भी बहुत डरावना सा लगता है। इसको मैं देखता हूँ कई बार रील्स वगैरह में लोग कहते हैं कि तो डबल 0 बनता है, तो हम अंग्रेजी का ही देख रहे हैं, वो निगेटिव चीजें हैं। बहुत प्यारा अंक है, मैं खुद 8 के अंकों का हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ 8 जून है, तो बहुत गजब का है। शनि प्रधान लोग आज इस जीवन में 100% रूलिंग पर्सनैलिटी, मतलब ये कम से कम 8-10 लोगों की आजीविका चलाने की क्षमता रखते हैं। और अच्छा शनि हो जाए तो और भी बड़े क्षेत्र में जा सकते हैं, राजनीति में तो अनोखा कर जाते हैं। मोदी जी भी 8 के अंक का ही उनका भी है। 9 मंगल का है। मंगल प्रधान लोग थोड़े से डिस्ट्रक्टिव माइंड के होते हैं, अस्थिर मानसिकता है, विध्वंसक होते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, जिम उम जाना, डोले शोले बनाना, ये सब इनके नेचर में आ जाता है। किसी से भी लड़ पड़ेंगे, भिड़ जाएंगे, मंगल प्रधान लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के ही रहना चाहिए मंगल प्रधान लोगों को, और ऐसे लोगों को कोर्ट कचहरी से नहीं मतलब जाना चाहिए। अगर ये लोग उलझ जाते हैं तो इनका जीवन पूरा मुकदमे में ही बीतता है। ऐसे लोग जमीन जायदाद के मुकदमे में जरूर पड़ते हैं, जिनका 9 का अंक होता है। मंगल की शांति के लिए बजरंग बली का उपासना विशेष बताया गया है। प्लस लाल लंगोट धारण करें तो और शुभ होता है। बजरंग बाण का पाठ बहुत शुभ होता है। तो ऐसे उपायों से इन लोगों के जीवन में शुभता आती है और मंगल थोड़ा संयमित रहता है। शनि से, जैसे आपने शनि के ट्रेट्स बताए काफी अच्छे और सारी चीजें, फिर भी शनि से लोग इतना डरते क्यों हैं? क्या मतलब रीजन है? लोग डरा देते हैं खास तौर पे नहीं, बट फिर भी क्या ऐसा आवाने के चक्कर में शनि के खुद के ऐसा प्लैनेट कुछ तो उनके इफेक्ट्स होंगे। बहुत प्यारा ग्रह, बहुत अच्छा है। कुंडली में बुरी जगह बैठ करके बुरा फल, कोई भी प्लैनेट हमेशा बुरा नहीं, तो आपके शनि पर निर्भर करता है कि आपको कैसा फल मिलेगा। सबका शनि थोड़ी खराब हो जाता है। तो अभी जैसे आपने बोला कि शनि कहीं ना कहीं मतलब जैसे कुछ आपने रॉन्ग इफेक्ट्स भी बताए कि नजर लगना या कुछ इस तरह के, तो ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं शनि के अलावा जो अगर किसी के कुंडली में होते हैं तो किसी को नहीं ऐसा कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होना या कुछ ऐसी नजर जल्दी लग जाना, इविल एक्टिविटी? पैरानॉर्मल की बात की आपने,
इसका एक योग होता है अष्टम और द्वादश। अब एक केस मैं बताता हूँ आपको। एक बच्चा था 18-19 साल का, गोरखपुर का केस था। वो गर्दन पे ब्लेड मार देता था अपने लोगों के, किसी की भी, उसके, और पीछे से वार करता था। उसके सामने कोई झुक नहीं सकता था, और पता नहीं कहाँ ब्लेड छीना जाए फिर भी पा जाता था। उसको बेड़ियों में जकड़ के रखा गया था। तो ये जो ब्लेड मार रहा है ये वो बच्चा नहीं है, शरीर उसका है, लेकिन जो हरकतें हैं वो किसी न किसी प्रेत की है, नेगेटिव एनर्जी की है। हम लोग के यहाँ नेगेटिव एनर्जी इसको संस्कार कहते हैं। संस्कार नाम दिया जाता है कि उसके ऊपर कोई संस्कार आ गया। क्यों कहा जाता है संस्कार? क्योंकि ऐसे लोगों में जो प्रभाव पड़ा वो प्रभाव उसी वजह से पड़ा, उस खास संस्कार वाला जीव उसके शरीर को पकड़ लिया, उसके शरीर पर प्रभावी हो गया, और फिर उस संस्कार के आधार पर वो घटनाएं घट गई। तो ये उस द्वादश और अष्टम के संबंध से जागृत होता है। बहुत सारे केस हमारे पास प्रेत बाधा के रहे हैं। तो यानी कि अब ये कह सकते हैं कि जिनके ऊपर, जैसे जिनके घर में भी लोग अक्सर ब्लैक मैजिक या इस तरह की चीजें कर देते हैं किसी के ऊपर, वो भी इसी के ब्लैक मैजिक इज डिफरेंट थिंग। तंत्र क्रिया, इसको ब्लैक मैजिक शब्द ही गलत है, क्योंकि वो नॉर्मल भाषा में जादू कुछ नहीं होता है। ये एक तंत्र क्रिया है जिसमें 7 कर्म आते हैं, 6 कर्म आते हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, और एक और है, 6 कर्म है। अब मारना, उच्चाटित करना, प्रकृति के विरुद्ध जाकर, इसलिए यह वाम मार्ग बन गया, उल्टा। भाई प्रकृति ने हमें जो बनाया, अब हमारे पास एक विद्या आ गई, हम उस विद्या से, ये वही बात हो गई कि भाई बंदूक का इस्तेमाल आप किसी की रक्षा के लिए कर रहे हैं या किसी की हत्या के लिए कर रहे हैं, एक आम जनता को। तो आपके पास एक हथियार, तंत्र एक हथियार है। आपको एक ज्ञान आया, आप विद्या आ गई, आप उसके आधार पर किसी का अहित कर रहे हैं, अनिष्ट कर रहे हैं, तो ये उल्टा चाल है, इसीलिए इसे वाम मार्ग कहा गया। और जो सात्विक पूजाएं होती हैं वो दक्षिण मार्ग है, वो अपना शुभ चीज है। तो ये तंत्र क्रिया ही गलत है, इसका इस्तेमाल लोग करते हैं। खासतौर पे तो आजकल चीटिंग के लिए ज्यादातर ये हो रहा है, ठगने के लिए लोग कर रहे हैं, होता कुछ नहीं है। कुंडली में योग ही नहीं रहेगा तो क्या कर लेगा। आजकल ना ये बहुत ज्यादा स्विच वर्ड का बहुत फॉर्मेट चला हुआ है, बहुत सारे रील्स हम लोग देखते हैं और बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। जी। कॉन्वेलेक्सा, उनका कहना ये, ऐसा कहने से पैसा आता है, और लोग ब्लाइंडली इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो आप ये स्विच वर्ड पे क्या कहना चाहते हैं कि क्या है मतलब एग्जैक्टली स्विच वर्ड? देखिए, इसको शब्द शक्ति से जोड़ा जा सकता है, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि कुंडली में योग नहीं होगा तो ऐसा कहने से योग बन नहीं जाएगा। मूल आपका जन्मांक और जन्म कुंडली में उपस्थित ग्रह ही आपको कुछ देंगे या आपसे कुछ लेंगे। अब अगर किसी की कुंडली में धनहीन योग रहेगा, दरिद्र योग रहेगा, तो कहाँ से चेंज हो जाएगा? तो मूल है याचना जी कि उसकी कुंडली में योग हो, और फिर जब वो कुछ इस प्रकार के मंत्रों को, देखिए मंत्र ही मैं बोलूंगा, ये शब्द शक्ति ही है, तो फिर वो ऊर्जाओं को अट्रैक्ट कर सकता है। और बेस्ट जो होता है वो है दुर्गा सप्तशती। देवी पुराण से लिया हुआ, मार्कंडेय ऋषि द्वारा उद्धृत दुर्गा सप्तशती का कोई भी मंत्र दिव्य प्रभावी होता है, ये मैंने अनुभव करके देखा है। तो इन चीजों से अगर जातक जुड़ेगा, व्यक्ति जुड़ेगा, फिर वो अपने प्लैनेट्स को बैलेंस कर सकता है। तो यानी कि अगर हम ऐसा बोले कि जैसे आपने ऊर्जा की बात, ठीक है, तो जाहिर सी बात है व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जीज, तो वो तो हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो वैदिक स्विच वर्ड्स कौन से ऐसे हो सकते हैं जिनका अगर हम, जैसे ये एक बहुत ही मतलब ऐसा एग्जाम्पल होगा, बहुत ही अच्छा भी, जैसे नारद जी थे, वो हमेशा नारायण करते, तो कहीं ना कहीं एक तो वो बहुत नारायण से बहुत प्रेम करते थे, और कहीं ना कहीं कह सकते कि वो ऊर्जा भी उनको बिल्कुल सही बात, ठीक है, तो उसको भी हम एक स्विच वर्ड कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो क्या आज के टाइम में हम ऐसे कुछ वैदिक स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि सेम उसी तरह की ऊर्जा हमें दे? और देखिए, हमारे वैदिक जो भी हम स्विच वर्ड बोले या मंत्र बोले, ठीक है ना, मंत्र एक शब्द का भी होता है, मंत्र बड़े भी होते, श्लोक वेदों की ऋचाएं होती हैं, इनके साथ हमारी शुद्धता अशुद्धता का बड़ा है। कोई भी वस्त्र पहन करके हम नहीं कर सकते, इसका एक विधि, मानसिक जाप हो सकता है। मन में मेरे चल रहा है, राम राम चल रहा है, कृष्ण कृष्ण चल रहा है, मन में चल सकता है, आप बोल नहीं सकते, प्रोनाउंसिएट नहीं कर, आप उच्चारित नहीं कर सकते। जब शब्द बोलेंगे आप, तो फिर आसपास का वातावरण, माहौल, आपकी शुद्धता, कुछ खाए पिए हैं, जूठा मुंह है, जूठा हाथ है, ये सब चीजों का बड़ा फर्क पड़ा। तो ये नॉर्मल तरीके से जो लोग रील्स में बोल देते हैं वो तो चलिए ठीक है,
सामान्य शब्द है। जब बात हमारे वैदिक मंत्रों की आएगी तब आपको शुद्धता का ध्यान रखना ही पड़ेगा। बीज मंत्र हाँ आता है, जी। ठीक है। एक होते हैं नॉर्मल हमारे वैदिक मंत्र जो भी हम पढ़ते हैं, ओम नमः शिवाय हुआ या ओम श्री नारायणाय जी। हुआ। एक होता है बीज मंत्र जो सिर्फ एक शब्द है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये बहुत इफेक्टिव है और बहुत सही से। तो क्या अंतर है बीज मंत्र और नॉर्मल मंत्र? बीज मंत्र खास तौर पे वो मंत्र है जिनसे ऊर्जा पैदा होती है, जिससे एक खास देवी देवता का उद्भव मान सकते हैं कि इस शब्द से इस शक्ति का उद्भव हुआ, जागृत हुई वो शक्ति। तो ये शीघ्र प्रभावी होते हैं क्योंकि वो जड़ में हम पकड़ लेते हैं। लेकिन इनको हम, जैसा हमने शुरू में बताया, कि शुद्धता के साथ जाप करना चाहिए। कोई भी वैदिक मंत्र जहाँ संस्कृत जो है देव भाषा, जहाँ संस्कृत शब्द आ गया उसके लिए फिर आपको शुद्धता का ध्यान रखना ही पड़ेगा, अन्यथा उसका दोष लगेगा। और कभी भी बीज मंत्र को सुबह प्रातः स्नान के बाद ही हम जपे, मंदिर में बैठकर जपे, फिर उसका प्रभाव देखने में मिलता है। तो क्या ये राशियों से भी कनेक्टेड होते हैं कि ये पर्टिकुलर राशि के लिए ये बीज मंत्र? अब जैसे इष्ट देव के बारे में आपने पूछा था कि इष्ट देव से ही हम उस बीज को कनेक्ट कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर हमारे इष्ट शिव है तो शिव का बीज हम ले सकते हैं, अगर इष्ट हमारी दुर्गा है तो दुर्गा का बीज ले सकते हैं। तो वो देवता शीघ्र प्रसन्न होंगे और हमारे अनिष्ट को शांत करते हैं। नॉर्मली इंसान की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स जो बेसिक रहती है, एक फाइनेंसेस, एक करियर, रिलेशनशिप, 2-3 इश्यूज। और ऐसे इश्यूज को फेस करने के लिए कोई ऐसा बीज मंत्र है जो कोई भी इंसान पढ़ सकता है सात्विक सही तरीके से, नियमों का पालन? माँ दुर्गा को पकड़ना चाहिए। तो माँ दुर्गा की आराधना, उनकी पूजा, दुर्गा का विशेष मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये दुर्गा सप्तशती से है। इस मंत्र का जाप शुद्धता के साथ अगर करता है जातक तो निश्चित रूप से उसको लाभ होगा। और इसमें बीज मंत्र भी है? हाँ, हीलिंग आ गया उसमें। अच्छा, निर्वाण मंत्र विशेष। तो बीज मंत्रों का कभी सिर्फ एज अ बीज मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए, जैसे कि जो आपने बताया हीलिंग है तो सिर्फ हीलिंग उच्चारण कर सकता है व्यक्ति, उसका कंफर्टेबलनेस है, जैसे उसका कंफर्टेबली अगर वो कर सकता है तो केवल बीज भी कर सकता है। लेकिन पूरा कर ले अगर हम तो ज्यादा विशेष प्रभावी होता है। निर्वाण मंत्र सदैव शुभ रहे। जैसे अभी हम लोग कुंडली पे बात कर रहे थे, तो क्या कुंडली यूजुअली कहा जाता है कि कर्म सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? गीता में भी कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण ने कर्म को सबसे ज्यादा बताया है। तो क्या कर्म और कुंडली कैसे कनेक्टेड है? और दूसरी बात ये, क्या कर्मों को चेंज करके या संभाल के क्या कुंडली के प्रभाव बदले जा सकते हैं? कभी नहीं। कर्म जिसे कहा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने समझाने की बात की आपने, वो उनके मोह को भंग कर रहे थे। उसका दृष्टांत देखिए, पूरा पीछे से आइए। और तो जब अर्जुन कहे कि अब जिसके गोद में खेले हम उनको कैसे तीर चलाए उनके ऊपर, उनकी हत्या कैसे करें, फिर कृष्ण भगवान ने दिखाया कि भाई सब पहले से ही मरे, सब हमारे में समाहित है, तुम बस उस काम को अंजाम तक पहुंचा रहे हो। तो होता क्या है, अब देखिए उसी में छुपा है इसका अर्थ। आपने जो पूछा कि फल पहले से निर्धारित है, कर्म उसका आरंभिक स्वरूप है। जेल जाना फिक्स है, किस आधार पर ग्रह निर्धारित कर चुके हैं, फल मिल चुका है। अब वो प्रोसेस जो होगा वो प्रकृति करा दे। तो कर्म फल का पहला सोपान हो गया। तो कर्म से बदलने जैसा तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बदलने जैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे सदकर्म, शुभ कर्म, पूजा पाठ, दान धर्म आदि से उसका इंटेंस कम हो जाएगा, उसका घनत्व कम हो जाएगा, उसका असर कम हो जाएगा, पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। सब कुछ फिक्स है। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना फिक्स था, योगी जी का घर छोड़ करके वहां जाना फिक्स था, ये सब चीजें फिक्स है। मेरा यहाँ आकर के तिलक वार्ता में बैठना फिक्स था। ये चीजें प्री डिसाइडेड है, पहले से भाग्य लिखा जा चुका है। भाग्यम फलति सर्वत्र, हर जगह भाग्य ही फलता है। कर्म जैसा कुछ है ही नहीं भाई, अभी तो समझाया मैंने आप। लेकिन फिर अगर ऐसा पता होगा कि ये चीज फिक्स है, सपोज मेरी कुंडली देखी, ये फिक्स है, तो क्या मैं कर्म ना करूं? प्रकृति कराएगी। मैंने क्या बोला कि वो प्रकृति आपको बैठने ही नहीं देगी। आपकी कुंडली में आईएएस बनना है तो 15 घंटा प्रकृति पढ़वाएगी पहले, तब फल देगी। प्रोसेस। मैंने कहा कर्म जो हम बोल रहे हैं वो भाग्य के उस फल को पाने का प्रथम सोपान, पहली सीढ़ी, फर्स्ट स्टेप है। किसी की कुंडली में है कि भाई वो जो है दुर्घटना में मृत्यु होनी है तो प्रकृति उसको झपकी दिला देगी, गाड़ी चलाते जाते झपकी आ गई, चल बस।
तो ये प्रकृति ने कराया ना, तो ये फिक्स था कि उसको ऐसा होना। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, भी आपने वो पहले ही बोला। अच्छा, अगर मृत्यु पहले से ही डिसाइडेड है कैसी हुई, तो यानी कि वो चाहे अकाल हो या वैसे हो, डिसाइडेड है अगर वैसे, तो फिर वो फाइनल क्यों नहीं हो पाती? लाइक जैसे कई बार कैसा होता है कि कहते नहीं कि ये मर गया तो इसकी आत्मा भटक रही है या समथिंग ऐसा, उसको मोक्ष नहीं मिला। अलग अलग चीजें कोरिलेट नहीं हो पाएंगी। जैसे अकाल मृत्यु, असामयिक मृत्यु, समय से पहले मरना। जैसे अब कुंडली में योग होता है, 4 प्रकार की आयु है। सबसे पहले बालारिष्ट मृत्यु पे आते हैं, बालारिष्ट। इसके बाद अल्प आयु, इसके बाद मध्य आयु, इसके बाद पूर्ण आयु, इसके बाद शतायु और फिर अपरिमित आयु। 6 भागों में बांटा गया है। बालारिष्ट होता है बच्चा 12 वर्ष तक लगभग, जब कोई दिवंगत हो जाए। 12 से चलता है फिर अल्प आयु, लगभग 20 तक मान के चलिए अल्प आयु है। इसके बाद फिर 50 तक आता है मध्य आयु। इसके बाद 75 को पूर्ण आयु शास्त्र कहते हैं। 75 प्लस शतायु में आता है, 100 साल जिया कोई, और 100 साल से ऊपर फिर अपरिमित आयु आता है। अब जो कम उम्र में चले गए, जिनकी इच्छाएं जागृत थी, अभी बहुत कुछ सपने होते हैं, तो वो आत्मा भटकती है। शरीर छूटा, लेकिन जो संस्कार है अंदर वाले आत्मा को, वो चीजें तो रह जाती हैं। तो वो चीजें फिर वो उसी के लिए फिर गया जी आदि में शांति कराई जाती है, कि वहां की बात कहते हैं कि मोक्ष मिलता है। गरुड़ पुराण में इसका उदाहरण आता है। भगवान श्री राम ने भी गया में ही राजा दशरथ का वो पिंडदान किया था, श्राद्ध वगैरह किया था। तो वहां फल्गु नदी को माता जानकी ने ही श्राप दिया है। वो फल्गु नदी अभी भी जमीन के अंदर बहती है, वहां सूखा रहता है, कभी वहां पानी नहीं आया। दृष्टांत अलग है। तो ऐसी आत्माओं की शांति के लिए वहां एक प्रेत शिला है, जो अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, उनके लिए प्रेत शिला पर वहां पर जाकर के सत्तू खिलाकर उनको तृप्त करते हैं, और फिर उनको मोक्ष के लिए प्रार्थना की जाती है कि आप अब मोक्षगामी होइए, अब अपनी इच्छाओं को समाप्त करें। ये विधि। अच्छा, अभी जैसे आपने ये प्रेत की बात की, भूत की बात की, तो आपके हिसाब से क्या ये चीज जैसे कि सही में आपका कभी कोई एक्सपीरियंस रहा है ऐसा, कि आपने कभी ऐसा कोई भी किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का आपने कोई एक्सपीरियंस किया हो ऐसा? मेरे साथ 2019 में एक बार घटना घटी थी हरिद्वार में, जब अपने आप कमरे में एसी चल जाता था। सर्दी, मार्च का महीना था, होली के पहले की बात है, और हरिद्वार में वैसे भी सर्दियां रहती हैं। मुझे पूरा याद है कि मैं एसी नहीं चलाया था और कमरे में अपने आप एसी चला था। और 2 बार हुआ, भयभीत भी मैं हुआ, मंत्र भी पढ़ने लगा, और अंत में मुझे कान में आवाज आई कि एसी चलने दीजिए। तो ये पहला अनुभव था मेरे जीवन का। अद्भुत शॉक्ड हुआ मैं, और मैंने इस पर पोस्ट भी एक लिखा था अपनी फेसबुक पेज पर। एक बार ऐसे गाड़ी से हमारे ड्राइवर साहब स्मोक करते हैं, तो 2 बार उनके हाथ से गिर गया सिगरेट, तो वो उठाए फिर गिर जाए। तो मैं, रात का समय था, 3 बजे के आसपास का समय था, मैंने तुरंत उसको बोला कि कोई संस्कार यहाँ पर है जो चाह रहा है, तो जला करके छोड़ दो। और सच में मतलब देखा हम लोगों ने उसको, इतना डर गया कि कांपने लगा वो। फिर बात हमने कहा, गुरु जी अब क्या होगा, के साथ में ना आ जाए। तो ये अनुभव करने की बातें। अब जैसे आप कानपुर से हैं, तो कानपुर का ही कोई प्रेत आपके आसपास आ सकता है। ऐसा होगा क्योंकि वो यूज्ड टू रहेगा ना, आपसे उसको विशेष लगाव रहेगा, तो उस एरिया के भूत आपको मतलब हो जाएगा ऐसा कुछ। मैं तो बहुत टाइम से बॉम्बे में रह रही हूँ, अब तो बॉम्बे के भूत होने चाहिए। बॉम्बे का भी संभव हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बॉम्बे वाले तो मराठी ढूंढेंगे ज्यादातर। तो प्रेत तो होते हैं। इसका विशेष अनुभव पहाड़ों में होता है। वहां पे अकाल मृत्युएं बहुत होती हैं, गिर के, कोई गाड़ी एक्सीडेंट वगैरह हो करके। पहाड़ों पर इसका विशेष अनुभव होता है। हम अक्सर पहाड़ों की यात्रा वगैरह पे जाते हैं, तो हमने विशेष वहां पे अनुभव इसका किया, कई बार किया। तो है, ये क्यों नहीं है, लेकिन इन्हें मोक्ष देना चाहिए। ऐसे लोग जिसके अष्टम द्वादश का संबंध होता है, उन्हें गया जी जरूर एक बार जाना चाहिए, जिससे इस प्रकार का अनुभव ना हो, क्योंकि ये अनुभव जब भी होगा कुछ न कुछ नेगेटिव हो सकता है। तो ये क्या कुछ हम, जैसे अभी तो आपने हालांकि मेंशन किया, लेकिन ये क्या हम लोगों से जो भी जिसको भी परेशान करते हैं, क्या ये इसी टाइप की चीजें चाहते चाहते क्या ये क्यों उस इंसान के आसपास रहते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं? मेन इनका जो डिजायर होता है वो दूषित डिजायर ही होते हैं। उनकी इच्छाएं अतृप्त होती हैं, खास तौर पर स्त्री पुरुष के साथ संसर्ग की इच्छा हो सकती है,
बहुत सारे हमारे पास केस इस प्रकार के आते हैं कि उनको लगता है रात को उनके साथ कुछ कोई गलत कर रहा है, फिजिकली असॉल्ट कर रहा है, इस तरह से। तो इस प्रकार का अनुभव होता है, ज्यादातर महिलाओं को होता है। रीजन है महिलाओं का शुक्र और चंद्र प्रभावी होता है, पुरुष सूर्य और मंगल प्रधान होते हैं। तो पुरुष कठोरता के कारण ये सॉफ्ट टारगेट नहीं बन पाते, स्त्री सॉफ्ट टारगेट होती है। प्रेतों के लिए भी भाई आज के समाज में भी स्त्री सॉफ्ट टारगेट हो जाती है किसी भी रूप में, क्योंकि वो नाजुक होती है, वो कोमलांगी होती है। तो सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए, ऐसी स्थितियों में स्त्रियों को विशेष रूप से दुर्गा उपासना, जिससे इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव से बचे, कोई न कोई एक व्रत, शारीरिक रूप से अगर सक्षम है वो तो व्रत, जैसे सोमवार का है, शनिवार का है, इससे उनकी सकारात्मक ऊर्जा एकदम से जागृत हो और फिर इस प्रकार के दोषों से वो बच जाएंगे। ऐसी और कौन सी 2-4 साइंस हैं जिसके थ्रू हमें पता चल सकता है कि देयर इज सम इविल एनर्जी अराउंड अस, कुछ है नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे आसपास? इविल एनर्जी कहा जा सकता है, देखिए एनर्जी कहिए साहब। हाँ, एनर्जी। और हमारे यहाँ तो बहुत शुद्ध शब्द संस्कार, कितना मतलब सम्मान, देखिए ना उस ऊर्जा को कितना सम्मान दिया जा रहा है। हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे भी तुम्हारे बगल कहीं कुछ ऐसा होगा, ऐसा संभव हो सकता है। अनुभव किसको होगा ये निर्भर करेगा, अनुभव किसको होगा ये कुंडली के योग पर है। जब वो घटना घटी थी हरिद्वार वाली, उसके बाद एक बार मैं गाड़ी में बैठ करके आवाहन कर रहा था कि अगर तुम हो तो गाड़ी को हिलाओ, गाड़ी को स्टार्ट कर दो, तुम अपनी प्रेजेंस बताओ। तो नहीं हुआ था। तो उसके मूड पर है भाई, जैसे हम हैं डिट्टो समझिए, उसका भी मूड स्विंग हो सकता है। बस अंतर एक है कि उसके पास शरीर नहीं है, माध्यम नहीं है, शक्तियां बढ़ गई। अब वो ऑलमाइटी है, अब वो सर्वशक्तिमान है, वो देवता है। हम लोग के यहाँ, हम लोग के घरों में देवतन का एक कमरा होता है अवध में। मैं अंबेडकर नगर टांडा तहसील से हूँ। एक कमरा होता है, कोई भी विशेष कार्यों पर, विशेष तीज त्योहार पर सबसे पहले पकवान वहां जाएगा, उनकी निमित्त जाएगा, क्योंकि जो जा चुके हैं वो भी कहीं न कहीं सूक्ष्म ऊर्जा से आसपास रहते हैं। रामचरितमानस में एक जगह प्रसंग आता है श्राद्ध पक्ष का, मेरे गूज़बम्स हो रहे, माता जानकी घूंघट कर लेती है अचानक से पंडित जी को खिलाते हुए श्राद्ध में। तो भगवान श्री राम पूछते हैं कि सीते ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने पितामह को देखा आते हुए, वो शरीर में प्रवेश कर रहे थे, तो वो आत्माएं आती हैं उस समय, महसूस कोई भी कर सकता है। वो भाव लेकर के बैठिए, आप देखिए, महसूस करेंगे। पितृ आते हैं श्राद्ध पक्ष में, याचना की दृष्टि से आते हैं, चाहने आते हैं कि जिस वंश वेल को हमने बढ़ा किया, सब कुछ न्यौछावर किया, वो हमें क्या दे रहा है। अब यही सोचिए कि यही पितृ ऋण पितृ प्रकोप में कन्वर्ट हो जाता है 2-3 पीढ़ी बाद। 2-3 पीढ़ी अगर पितरों का तर्पण नहीं किया गया तो फिर वंश नष्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पितरों के ही आशीर्वाद से वंश वृद्धि होती है। तो ये बहुत डीप कनेक्शन है हर किसी के साथ, उस चीज को महसूस कोई कर सकता है, कभी भी महसूस किया जा सकता है। बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं उनके, पीड़ित करने ही आएंगे ये मैं नहीं कहूंगा। ये हमारी कुंडली पे निर्भर करेगा कि आपको प्रताड़ना मिलेगी या आपको पावर मिलेगा। बहुत सारे लोगों में आप देखती है, जैसे कुंडली में एक योग होता है शनि राहु, इसको ज्योतिषी भाषा में प्रेत बाधा योग कहते हैं। शनि राहु की युति 78-79 के आसपास में शनि राहु एक साथ थे। उस समय की जितनी भी कुंडलियां होंगी सब में प्रेत बाधा निकलेगा। अब सोचिए आप कि पहले इसको मैं किस रूप में लेता था कि आदमी को भूत पकड़ लेगा, प्रेत बाधा का मतलब ये, जबकि वास्तविकता बाद में इसको मैं, और जब मैच्योरिटी मेरे अंदर आई और जब मैं शोध किया तो मैंने ये पाया कि ऐसे लोग प्रेत की तरह वर्कोहलिक होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, इनकी मेहनत की कोई सीमा नहीं। ऐसे लोगों के साथ एक अदृश्य शक्ति 24 घंटे रहती है और वो डबल ट्रिपल काम करते हैं। आप देखती होंगी अपने जीवन में भी, आप देखेंगे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि थकते ही नहीं है। तो ये ऊर्जा उनको मिल जाती है अदृश्य शक्ति, बिना खाए बोले जा रहे हैं, ताकत कहाँ से आ रही है? कोई एकदम से हर आधे घंटे में कुछ खाने को चाहिए, कुछ वो बिल्कुल थक जाता है, वो अदृश्य शक्ति की ताकत है। मोदी जी को देखिए आप, कितने बोलते रहते हैं, थकते ही नहीं है रैली में, अदृश्य शक्ति है उनके साथ। तो ये ऊर्जा कुछ अलग से मिलती है। ऐसे लोग देवी उपासक जरूर होते हैं,
शक्ति उपासना जरूर ऐसे लोग करते हैं, तो वो ऊर्जा वहां से मिल जाती है, तो उनको फिर जरूरत ही नहीं होती किसी और इस बाहरी ऊर्जा की, मिनरल की और जो है कार्बोहाइड्रेट की, सबकी जरूरत नहीं उनको। वो दैवीय पावर है, वो देवताओं से सीधे कनेक्शन है, और उन्हीं को हम प्रकारांतर से पितृ कह सकते हैं, प्रेत कह सकते हैं, संस्कार कह सकते हैं। जैसे अभी आपने बोला कि कुछ लोग ऐसे शक्ति के उपासक होते हैं, तो इससे मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि क्या ऐसा होता है कि सपोज जिनको लीडरशिप चाहिए, जिनको पावर चाहिए, वो शक्ति की उपासना करते हैं, और जिनको पैसा, सारी चीजें चाहिए, लाइक मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, भौतिक, फिर वो किनकी चाहिए जैसा शब्द नहीं है, लाइक कुछ चाहिए होता है तभी आप उस चीज के पीछे जाते हो। ये तो फिक्स है। आप हमको भी तो सोचते हैं 15 अगस्त को झंडा फहराए लाल किला में जाके, लेकिन ये योग होना चाहिए। सबसे पहले फिक्स है कुंडली में, प्रकृति करा लेती है अपने हिसाब से, ग्रह अपने हिसाब से करवा लेते हैं। अगर ग्रह के हिसाब से भी, क्योंकि ग्रह बनते हैं तभी आपका माइंडसेट बनता है। जी बिल्कुल सत्य। तो मैं वही बोल रही हूँ कि अगर वो माइंडसेट भी बना तो भी जो लोग भी, जिनका भी इस तरह के लाइफ में इवेंट्स होते हैं कि वो बहुत पैसा, बहुत सारी चीजें उसके पीछे भागते, हार्ड वर्क करते हैं, ऑब्वियसली पैसा चाहिए, तो उनको किसकी उपासना करते हैं, करनी चाहिए? गणेश जी की, मरकरी, बुध, सबसे अधिक पैसा बुध के पास, सबसे अधिक। फिर लक्ष्मी जी का कैसे कनेक्शन करते हैं फिर? जैसे गणेश के साथ तो लक्ष्मी हो, शुभ होगा तभी तो लाभ, तो कनेक्टेड, उन दोनों को लेकर चलते हैं, इंटरकनेक्टेड। तो शुभ लाभ तो गणेश और लक्ष्मी तो बिल्कुल साथ में जुड़ी हैं, बिना बुद्धि की लक्ष्मी का। तो इस तरह से यानी कि जो लोग आध्यात्मिक या फिर इस तरह की चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो वो शिव जी की पूजा करते हैं या उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। शिव से मोक्ष मिलता है, शिव वैराग्य है, शिव योग है, शिव शमशानवासी है, श्मशान घाट में शिव की मूर्ति रहती है, वो संहारक। तो शिव उपासना करने से आप गृहस्थ से विमुख हो जाते हैं। मैंने शोध में पाया है कि जिसके नाम के साथ शिव जुड़ा होता है उनको गृहस्थ आश्रम का सुख नहीं मिलता। मैंने बहुत देखा, हमारे एक बहनोई है, चल बसी थी दीदी शुरू में ही, गृहस्थ आश्रम नहीं, और हमारा बच्चा है जानकार है, उसका भी डाइवोर्स हो गया। शिव के साथ हमने बहुत देखा। शिव को अब सोचिए, रति कामदेव जला दिए थे, गृहस्थ आश्रम ही थोड़ी है वो। मैं रुद्राक्ष पहनने के लिए मना करता हूँ इसीलिए कि 55 से पहले नहीं, जब आप स्त्री से दूर रहो, पुरुष से दूर हो आप, तो आप रुद्राक्ष की तरफ जाइए, क्योंकि वो साक्षात शिव का स्वरूप है रुद्राक्ष। मैंने देखा जो रुद्राक्ष पहनते उनको गृहस्थ सुख बहुत कम मिलता है। तो गृहस्थ आश्रम की एक सीमा है, उसके बाद आप वैराग्य की तरफ जा रहे हैं, वानप्रस्थ की तरफ जा रहे हैं आप। हमारे यहाँ तो सब व्यवस्थाएं हैं, गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ है, 55+ पे आप हैं तो आप रुद्राक्ष पहनिए। तो शिव को अगर कोई पूजा तो गृहस्थ सुख से विमुख हुआ। शिव को ओकेजनली पूजिए आप, सावन आया पूज दीजिए, प्रदोष आया पूज लीजिए। शिव जी ने भी तो, क्योंकि उनका भी एक परिवार जो हम लोग जानते हैं बेसिकली था, तो वो कहीं ना कहीं अगर एक एज अ सन्यासी या एज अ वैसे फॉर्म में देखे जाते हैं जो वैराग्य या आराधना तपस्या में लीन रहते, बट एक तरफ उनकी फैमिली भी है, हम लोग जो जानते हैं। किस रूप में है? पार्वती, गणेश, किस रूप एक पारिवारिक उस संघर्षशील रूप में है। हाँ, लेकिन एक फैमिली है तो है ना, तो फैमिली का एक फॉर्म रहा है हमेशा से। तो फिर कैसे कनेक्ट करेंगे आप इसको फिर कि हाँ शिव जी की उपासना? संघर्षशील रहा, कह रहा हूँ मैं, संघर्षशील रहा है ना, इजी थोड़ी रहा। बहुत गर्दन काटे गणेश, उनका जो हाथी का फिर गर्दन लगाया। माता पार्वती सामीप्य के लिए तरसती रहती थी हमेशा, वो सामीप्य कहाँ मिलता था। तो फिर अगर ऐसे देखा जाए, वैरागी अच्छा, आप उनको ओकेजनली पूजिए ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, स्पेशल केसेस में पूजिए आप। किसी को कारावास का योग है कुंडली में, वो अनुष्ठान करवाए। किसी को अपमृत्यु का भय है, शीघ्र मृत्यु का योग कुंडली में, चंद्रमा पीड़ित हो, अष्टम से संबंध हो जाए चंद्रमा का, तृतीय से संबंध हो जाए चंद्रमा का, ऐसी स्थिति में आप महामृत्युंजय अनुष्ठान करवाइए। स्पेशल, वो बहुत स्पेशल देव है, आप समझिए। गृहस्थ सुख से ही न, भूत प्रेत सांप ये गृहस्थ आश्रम में कहाँ आता है? ये भूत प्रेत सांप आता है गृहस्थ आश्रम में? जहर आता है सांप गृहस्थ आश्रम में? नहीं आता है ना। आप जहर की पूजा कर सकती हैं? नहीं कर सकते। तो मैं कह रहा हूं कि स्पेशल रूप से उनको रखिए आप उनको इष्ट बना करके, और फिर आप अपना आई, अगर आपको वैराग्य चाहिए तो आप लीजिए। आपको क्या चाहिए वही चीज तो पूजेंगे आप। आपको लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी जी है ना, बुद्धि चाहिए गणेश जी है ना, वैराग्य चाहिए तब जाइए आप शिव के पास।
और अक्सर लोग ऐसा भी बोल देते हैं, स्पेशली लड़कियों के केस में मैंने सुना है, जो बहुत शिव जी की पूजा करती है समथिंग, तो कहा जाता है कि शिव जी से की ज़्यादा पूजा अगर जो लड़कियां करती हैं तो उनको पति भी शिव जी जैसा मिलता है, इसलिए ज़्यादा उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि ऐसा क्यों, कि क्यों ऐसा थॉट है कि शिव जी की पूजा करने शिव जी जैसा पति मिलेगा, तो दैट इज समवेयर रॉन्ग, या फिर कुछ गलत हो सकता है, या वो शिव जी सही का नहीं मैं होगा। फिर बता रहा हूँ, संहारक देव है। हर देवता का एक स्पेशल ऊर्जा है, एक विशेष उनकी शक्ति है, एक विशेष शक्ति है, एक विशेष अभीष्ट कार्य के लिए वो जाने जाते हैं। शिव का जो है वो संहारक स्वरूप, ब्रह्मा विष्णु महेश कार्य बटा हुआ है। शिव को पूज करके आप संहार को इनवाइट कर रहे हैं, मतलब संहार, अब ऐसे थोड़ी कि परिवार नष्ट हो जाएगा तुरंत, इस तरह से मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन शिवत्व तो आपके अंदर आने लगेगा, तो शिवत्व तो जो है वैसा मिलने लग जाएगा। आप शिवत्व तो जैसा है, शिव तत्व तो जागृत होगा। आप ओम नमः शिवाय 24 घंटा जपिए, शिव तत्व आपके अंदर जागृत होने लग जाएगा। और शिव तत्व जो है वो तो सर्वविदित है पूरी तरह। शिव महापुराण में एक एक जगह पर उनका वर्णन हर तरह से है। भूत प्रेत साथी हैं उनके, पूरी तरह से विष को धारण किए हुए सर्प उनके गले में माला के रूप में है। जो जो चीजें हैं वो गृहस्थ आश्रम के लिए वर्जित। तो गृहस्थ आश्रम में अगर आप शिव को जोड़ेंगे तो थोड़ा सा मुझे भी डर लगता है, मतलब लॉजिकली डर लगता है। तो फिर किनकी पूजा करनी चाहिए? दुर्गा जी। दुर्गा, सभी शक्तियां एक जगह। एक तो स्त्री तत्व पूरी तरह से जागृत, पूरा आपका परिवार का स्वरूप संवरने वाला, और सभी देवताओं का अंश है, तो संतुलन बन जाता है उससे। दुर्गा उपासना से परिवार में संतुलन बनता है। और खास तौर पे जो सम राशियां हैं कुंडली की, वृषभ हुई, कर्क हुई, कन्या हुई, वृश्चिक हुई, मकर हुई, मीन हुई, ये सम राशियां, ये सब स्त्री तत्व की राशियां हैं, तो ये सब बैलेंस हो जाता है। पुरुषों को तो खास तौर पे मैं कहता हूँ कि दुर्गा उपासना करना अनिवार्य है। स्पेशली दुर्गा सप्तशती का पाठ हर हाल में वो करे तो खुद अंतर देखेगा, खुद उसमें बदलाव पाएगा। अभी आप एक चीज बता रहे थे, मेरे माइंड में वो चीज है, जैसे आपने गया का एक्सपीरियंस आप बताए थे, आप पिछले 4-5 साल से जाते हैं। जी। क्या आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, कैसे आपने बोला ना कि आत्मा खुद पितृ आते हैं? बिल्कुल। आपने कुछ प्रेत शिला पर सत्तू लुटाया जाता है। प्रेत शिला पर कई बार मेरी आंखों के सामने मैंने आकार देखा है। ओके। आंखों के सामने आकार देखा है मैंने कई बार। 676 या ऐसे कुछ सीढ़ियां हैं, बहुत खड़ी सीढ़ियां हैं। 19 और 20 में मैं गया था। इसके बाद चलने में थोड़ा सा घुटने में दिक्कत है तो मैं नहीं जा पाता, और बहुत खड़ी सीढ़ियां हैं, और वहां पर वो भी जो है डोली वगैरह भी नहीं है, नहीं तो जरूर जाता। नवमी के दिन खास तौर पर, और आप जब जाएंगी प्रेत शिला का, आप कभी गूगल भी करिएगा, यानी इतना फोटो वोटो सब जो अल्पायु में मरे हैं सबकी फोटो वोटो सब रखी हुई है सीढ़ियों पर, पूरा भरा पड़ा रहता है। बहुत कम उम्र के लोग सब, जितने भी अपमृत्यु वाले हैं उनका प्रेत शिला पर ही पिंडदान होता है। दुर्घटनात्मक मृत्यु और जो कम उम्र की मृत्यु, प्रेत शिला पर पिंडदान होता है। और वो बिल्कुल लिटरली मैंने 2 बार अनुभव किया, देखा कि सत्तू आप उड़ाइए और ऐसे कोई मुंह आकर के आकार ऐसे दिखता। तो वो किस टाइप का शेप या कैसी कलर, अगर लाइटिंग या कुछ भी? नहीं, वो आकार ही था बस, जैसे कुछ हवा का झोंका की तरह आया। वो क्षणिक होता है। अच्छा, वो क्षणिक होता है, वो कैमरे में भी कैप्चर नहीं हो सकता। अच्छा, आप ना इतने सारे लोगों की कुंडली देखते हो, बहुत सारे चीजें आपके पास केसेस आते इतने सालों से, कोई ऐसा बहुत ही वर्स्ट केस आया है आपकी लाइफ में जो आपने देखा है, जहाँ पे आपको लगा हो कि कोई इस टाइप की पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या फिर कुछ इस तरह की एनर्जी से अफेक्टेड है? एक बार बॉम्बे में ही एक केस आया था। एक लड़की हमारे पास आई थी, उस अपनी माँ के साथ, और उसके साथ प्रेत संसर्ग करता था रात्रि में। और कुंडली देखा तो मुझे खुद फील हुआ कि जैसे कोई एनर्जी एकदम से मुझे शोषित कर रही, खींच रही हो, शक कर रही, जैसे खिंचाव फील किया मैंने। और माँ थी, वो कन्या थी, और निशान वगैरह दिखाया कि बिल्कुल लिटरली जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं, हॉन्टेड फिल्में जो होती हैं, इस तरह से घटना घटी थी। वो केस मुझे अंदर तक हिला गया था, डर गया था मैं, भयानक तरह से डरा था। और जो है मैंने फीस भी वापस कर दिया कि किस कारण से वो बच्ची सजा पा रही है। मैं बीच में कूदूंगा तो निश्चित रूप से मुझ पर भी असर पड़ेगा। मैं धन के लिए कूदूंगा, मैं फीस पाया हूँ,
नैतिकता के आधार पे हो सकता है मैं पर्सनल इंटरेस्ट ले लूं कि भाई बच्ची की जिंदगी बचानी है हमें, बट एक तरह से हम प्रकृति की न्यायिक प्रणाली में हस्तक्षेप भी तो कर रहे हैं। यह भाव आया मेरे अंदर, तो मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा कि क्षमा चाहेंगे, आप अपनी फीस वापस लीजिए और हम नहीं इसमें हाथ डालें। इसको लोग साइकोलॉजिकली कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये होती हैं चीजें, ये संस्कारों का ही प्रभाव होता है। ये हमारी कुंडली पे डिपेंड करेगा कि हमें किस प्रकार की आत्मा मिलनी है, अच्छा वाला या बुरा वाला। ये कुंडली के अष्टम और द्वादश से संबंध में होता है। तो आप इतने सारे केसेस हैंडल करते हो, देखते हो, कई बार सोचते भी होगे कि चलो ठीक है कुछ करते हैं, तो आपकी ऊर्जा पर, आपके ऑरा पर इसका इफेक्ट पड़ता है? और कैसे प्रोटेक्ट अपने आप को, कैसे आप हैंडल करते हो? मेरे साथ भी एक प्रेत रहता है। अच्छा। मेरे साथ भी एक प्रेत रहता है, मैं उसको आगे ला देता हूँ कि चल भाई अब तो संभाल ले यार सारी चीजें। देवी जी की कृपा है, माँ भगवती की कृपा है, मेरे भाव बड़े पवित्र रहते हैं। मुझे यहाँ तक लगता है कि आपकी शक्तियाँ वो दैवी कृपा से ही जागृत होती हैं। आप इतनी सारी जगहों पे मंदिर गए होंगे, दर्शन किए होंगे बहुत सारे, जी। किसी मंदिर का आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पे आपने कोई ऐसी ऊर्जा वहाँ की या कुछ ऐसा फील किया हो स्पेशल? या कामाख्या जी, मैं माँ कामाख्या, चूंकि मैंने बताया मैं शक्ति उपासक रहा हूँ, तो कामाख्या जी मैं 2 बार गया हूँ। तो जैसे मुझे कोई छू कर जाता था, जब मैं माई के दर्शन के लिए लाइन में लगता था, तो कई बार मुझे गूज़बम्प्स हो जाते थे कि एकदम से कोई टच करके गया। ऊर्जा स्पर्श करती है। तो कामाख्या जी में 2 के दोनों बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मुझे स्पर्श करके गया है, विशेष कृपा हुई है। और इसके विषय में ये भी जैसे कहा जाता है कि कुछ कभी कभी नहीं कहते कि अच्छी फ्रेग्रेंस या अच्छी खुशबू आती है या बुरी बदबू आती है, तो उसको भी कनेक्ट कर देते हैं। जी, नहीं सच है ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी से इसका डीप कनेक्शन, सुगंध, दुर्गंध, बीड़ी सिगरेट की स्मेल, फ्रेग्रेंस, ये सब का कनेक्शन है। अच्छा सुगंध आना जाहिर सी बात है सकारात्मक है, शुभ ऊर्जा है आपके आसपास। बुरी सुगंध आना, दुर्गंध आना, ये बैड एलिमेंट, कोई नेगेटिव एनर्जी, गंदी एनर्जी, सतर्क होना चाहिए। उस समय तुरंत आप ईश्वर का ध्यान करें, उस समय तुरंत अपने मन में इष्ट का ध्यान करें, देवी के मंत्रों का मानसिक रूप से जाप आरंभ कर दे, जिससे वो चीज आपके समीप न आने पाए। अगर जैसे किसी को बहुत नेगेटिविटी कभी फील हो या अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए, ठीक है, तो क्या मतलब करना चाहिए ऐसा कि इन केस अगर आप खुद से तो संभव नहीं होता है, किसी अच्छे गुरु के पास जाकर के ही संभव होता है। नहीं, ऐसे कुछ बेसिक रेमेडी लाइक घर की घरेलू चीजें कुछ करके या समथिंग, जैसे आज होता है बहुत सारी चीजें कि अगर आपको नेगेटिव एंजाइटी बहुत ज्यादा फील हो रहा हो तो आप ये कर सकते हो। एक है प्रयोग मैं अक्सर बताया हूँ, एक कांच के गिलास में जल ले, कांच में इसलिए क्योंकि चंद्रमा और बलवान होगा, और उसमें रिंग फिंगर से जो है ट्राइंगल, एक उल्टा और एक सीधा जो शक्ति बीज होता है, 2 ट्राइंगल बनाकर रिंग फिंगर से जल में, और उस जल का सेवन कर ले, उस जल को पी ले, तो इंस्टेंट लाभ, अच्छा, क्विकली, एकदम से तुरंत परिवर्तन आ जाएगा। ये पुनर्जन्म का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप बताइए कि पुनर्जन्म पे आप बिलीव करते हो और क्या ये ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। वही चीज है कि जैसे इच्छाएं अधूरी रह गई, मोक्ष नहीं मिलना है, तो शरीर उसको चाहिए आत्मा को, तो वो शरीर कुछ पाने के लिए फिर कनेक्ट करता है। तो कहीं पे भी सबसे पहले वो जगह वो उसी परिवार को पकड़ेगा। अब उस परिवार में अगर कोई गर्भ धारण करने योग्य विषय रहा तो उसको तुरंत मिल जाएगा पुनर्जन्म, नहीं रहा तो फिर वो उस एरिया को पकड़ेगा, क्योंकि उस एरिया से वो यूज्ड टू है, उस भाषा से यूज्ड टू है, तो उस एरिया को, उस परिवार को, उस परिवार में रिश्तेदार को, तो वो कहीं ना कहीं गर्भ मिलना उसको तय है। तो जहां गर्भ मिला तुरंत उसकी एक फिक्स मियाद होती है, तो इतने दिन बाद वो आत्मा नष्ट होनी है, तो उसके पास समय कम होता है, उस समय के अनुसार वो फिर शरीर धारण करने के निमित्त गर्भ में जाता है। अच्छा, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम के लिए बिल्कुल पुनर्जन्म है, निश्चित करने के लिए। निश्चित। अच्छा, ये हनुमान जी की पूजा को लेके एक बहुत ही धारणा है लोगों के बीच में कि लड़कियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उन्हें टच नहीं करना चाहिए,
तो ये और बहुत ही इसमें डुअल टाइप के थॉट्स रहते हैं, कुछ लड़कियां करती कुछ नहीं करती है, बहुत सारी। तो आपका इस पे क्या विचार है, क्या सही है एग्जैक्टली? देखिए, बजरंगबली को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, तो अब इसको जो कहा गया, अब ऐसा तो है नहीं कि स्त्री प्रेयसी भाव से, पत्नी भाव से जा रही है कि उनका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। भाव आपका क्या है, उस भाव को लेकर के आप किसी भी देव का आराधना करें। और जहां तक मुझे लगता है, हर देवता हमारे पिता तुल्य है, पितृत्व भाव रहता है, वो हमारे पालनहार है, वो हमें पाल पोष कर बड़ा करते हैं। तो उस भाव से आप बजरंगबली की पूजा कर सकती हैं, हर स्त्री कर सकती है। हम इस पर बहुत पहले कार्यक्रम किए थे कि आप बजरंग बाण का पाठ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बजरंग बाण के पाठ के लिए भी कहते हैं कि इसको बहुत विषम परिस्थिति में पढ़ना चाहिए। कुछ नहीं है, स्तुति है, ईश्वर की स्तुति आप किसी भी रूप में करें, कर सकती है। अच्छा, जैसे कि आप कहते हो कि प्लैनेट्स का बहुत इफेक्ट होता है लाइफ में, और सब हर इंसान की जैसे प्लैनेटरी सिचुएशन होती है वैसे उसकी लाइफ चलती है। जी। तो जो अमीर लोग होते हैं, ज्यादातर रिच होते हैं, उनके लाइफ में, उनकी कुंडली में कौन से ऐसे प्लैनेट्स होते हैं कॉमन जेनरिक जो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से एक उनका केंद्र भाव बहुत मजबूत होता है। ओके। कुंडली का प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, केंद्र बलवान 100% होगा। एक दो ग्रह वहां सुग्रही होकर जरूर बैठेगा। उनका अष्टम बहुत जागृत होता है, अष्टम से डायरेक्ट धन का संबंध है। जो द्वितीय भाव होता है कुंडली का, जिसको बैंक बैलेंस हाउस कहते हैं, वो अष्टम से 7वां ही तो पड़ता है और सम सप्तक संतुलन देता है। जैसे स्त्री के साथ पुरुष खड़ा होता तो संपूर्ण लगता है, पुरुष के साथ भाई शिव का वही स्वरूप है ना, अर्धनारीश्वर का। तो वो सम सप्तक वाला जो मजा है अष्टम और द्वितीय का, वो अगर बैलेंस है कुंडली में तो व्यक्ति धनाढ्य होगा। शिव शक्ति का क्योंकि बोला, ऐसा इस तरह से एग्जाम्पल दिया, तो क्या ये होता है कि लोग मानते हैं कि शादी के पहले, जैसे कि कोई किसी की कोई किस्मत होती है, प्लैनेट्स अलग रहते हैं, शादी के बाद कहते हैं अक्सर कि इसका भाग्य बदल जाएगा। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या किसी के मिलने से ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी की कुंडली में भाग्येश का सप्तम से संबंध है, कोई भी हाउस कुंडली का, उसके जागृत होने की एक अवस्था होती है। जैसे हम विद्या शुरू की तो पंचम भाव जागृत, पति आया, पत्नी आई, सप्तम भाव जागृत, वर्किंग हो गए, दसम भाव जागृत, संतान हुआ, अष्टम और पंचम जागृत। तो अगर किसी की कुंडली में सप्तम का नवम से संबंध है, सप्तम का द्वादश से संबंध है, तो ऐसी स्थिति में पति या पत्नी के आने के बाद उसका भाग्य अलग दिखेगा, पॉजिटिव वे में। अच्छा, नेगेटिव भी हो सकता है? होता है लेकिन अब मैं उसको कैसे उस बेचारी को दोष दूंगा या बेचारे? नहीं, मतलब इट्स लाइक अगर कोई प्लैनेट्स, ऑब्वियसली वही सप्तमेश, वही चांडाल दोष बनाने का। तो पत्नी आते ही जेल भेजवा देगी, तलाक हो जाएगा, क्या क्या कांड हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। तो वो उसी पर निर्भर करता है कि वो प्लैनेट्स किस सिचुएशन में है, उनका प्रभाव क्या है, नक्षत्रीय प्रभाव क्या है, तो उस पर निर्भर करता है। यानी कि दो लोगों के मिलने से चीजें बदलती तो है। ओके। और ये जो गुणों का कॉन्सेप्ट है, जैसे आप भी कुंडली देखते हो बहुत सारे गुण कि भाई किसी के 30, 36, 32, फिर भी कहीं ना कहीं चीजें उतनी एक टाइम पे आके नहीं वर्कआउट होती हैं। गुण के आधार पर विवाह करना ये निरा मूर्खता है। गुण वाला जो परंपरा था, ये तब की बात है जब कंधे पे दूल्हे जाते थे, बाल विवाह की प्रचलन था, तब ये था। आज लिव इन का प्रचलन है। आज की स्थिति बदल गई है, आज परिवेश बदल गया है, बहुत मॉडर्निटी आ चुकी है, आधुनिकता आ चुकी है। मैं 3 चीज मिलाता हूँ याचना, आयु बल, संतान बल और चरित्र बल। इन तीनों चीजों पर मैं 33 अंक देता हूँ। मैं आज तक गुण नहीं मिलाया हूँ, आपको ताज्जुब होगा जाने की। हम क्या बताएं, गुण तो कुछ है ही नहीं। जैसे आयु बल देखिए आप, अब भाई कोई अल्पायु वाला मिल जाएगा तब तो नष्ट हो जाएगा, स्त्री विधवा हो गई, पुरुष विधुर हो गया। तो आयु बल देखिए सबसे पहले। संतान उत्पादन क्षमता, अष्टम पंचम कैसा है। अब सोचिए कोई जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से परिवार बहुत टूट जाते हैं, मेरे पास केसेस खूब आते हैं। इसे चारित्रिक दोष में लाया जाता है, बहु स्त्री योग, बहु पुरुष योग, ठीक। अब ये चीज गुण में तो आएगा नहीं, समझ रही बात मेरी? गुण में ये चीज कहाँ आएगा? गुण में थोड़ी आएगा। और गुण तो आप कुत्ते से मिला दीजिए,
कुत्ते का जन्म हुआ है उसी समय का, आप डालिए कंप्यूटर में आ जाएगा 18-19 गुण, कुत्ते से कोई शादी करेगा? तो ये सब बहुत बचकानी बातें हैं। ग्रह मिलाइए, ग्रहों में संतान बल, चरित्र बल और आयु बल, 3 बल मिल गए, आंख बंद करके शादी करिए, लड़की हमेशा हंसती रहेगी, लड़का हमेशा खुश रहेगा। और तो अब तो हम सास की भी कुंडली देखने दिखाने लग गए कि सास उससे परिवार में सुख शांति रहे, उसके लिए उनकी भी देखनी चाहिए, जरूरी है। कुटुंब की अब आजकल आती है कुंडलियाँ, ओके। हाँ आजकल कुंडलियाँ आती हैं, भाई सास ठीक से रखेगी कि नहीं लड़की। और ये लव मैरिज में किस तरह से कुंडली कितना मतलब ज्योतिष कितना सपोर्ट करता है या सपोर्ट? लव मैरिज को हम एक शुद्ध शब्द से देखें तो परिचित में विवाह, परिचय में शादी, जिसको हम पहले से जानते हो। लव मैरिज का अर्थ ये नहीं है कि भाग कर शादी या अंतरजातीय विवाह। लव का अर्थ है कि हम पहले से जानते हैं। तो आज की तारीख में हर कोई पहले से जानने लग गया है, तो हर किसी की कुंडली में प्रेम विवाह का, तथाकथित प्रेम विवाह का योग मिल जा रहा है। और ये जो डिटैचमेंट होता है उसके लिए किस तरह के प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? देखिए, प्यार मेरे शब्दों में कहा जाए, मेरे अर्थों में कहा जाए तो प्यार एक त्याग है, एक त्याग है, एक सेक्रीफाइस है, और ये बृहस्पति से संचालित होता है। जिसके जन्मांक में बृहस्पति बलवान होगा उसके जीवन में प्रेम की कभी कमी नहीं रहेगी। लेकिन अगर जैसे ठीक है ये तो आपने बताया, बट अगर मान लीजिए 2 लोग हैं जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं और एक दूसरे के लिए समर्पित है, एक्सटर्नल कोई भी चीज आ रही है, रीजंस बन रहे हैं, तो उनके लिए एक्सटर्नल मतलब जैसे बाहर के फैमिली नहीं रेडी है, अच्छा, स्टेटस, ये सब चीजें, तो वो क्या ऐसा मतलब कर सकते हैं? अगर कोई एक छोटी सी रेमेडी आई विल से, ऐसा कुछ बड़ा सा मत बताइएगा। स्त्री का मंगल, पुरुष का शुक्र, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा सूत्र मैं बता रहा हूं दर्शकों के लिए भी। स्त्री का मंगल और पुरुष का शुक्र डिग्री वाइज जितने निकट रहेंगे उन दोनों की एक होने की संभावना उतनी प्रबल हो। जितना डिग्री वाइज दूर रहेंगे, पुरुष का शुक्र मान लीजिए कि 2 डिग्री का है, लड़की का मंगल 22 डिग्री का है, तो 20 डिग्री का अंतर आ गया। अब ऐसी स्थिति में एक नहीं हो सकते। तो ये बहुत टेक्निकल चीज है, बहुत तकनीकी चीज है ये, किसी के एक होने की। और मान लीजिए दोनों बिल्कुल बराबर डिग्री पे है, 5-5 डिग्री का दोनों का है, उसका मंगल इसका शुक्र, तो खून की नदियां बह जाए, एक होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जैसे आप बहुत सारे ऐसे रेमेडीज सजेस्ट करते हैं लोगों को, ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये बात तो, ये ऑब्वियसली क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को चाहिए होगा, उनको जानना है कि क्या होते हैं। तो अगर आपको सपोज उनको पता है कि भाई हो जाएगा, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आता है जो आप भी जानते हो, जिसकी वजह से आजकल बहुत सारे ज्योतिषी और रीडर्स और इन सब की बड़ी अपना काम चल रहा है, क्योंकि वो ऐसे स्पेल्स और ये सब बताते रहते हैं चीजें, तो रादर उनको भटकाने के उस जगह पर एक सही तरीके से अगर उन्हें पता है कि ये चीजें हो सकती, तो वो क्या कर सकते हैं? सो दैट छोटा सा उपाय मैं बता देता हूँ जी। बृहस्पति को जागृत करना होगा, साबुत हल्दी लेने, और जिससे भी हम विवाह करना चाहते हैं, शुद्धता है, प्रेम में शुद्धता होनी है, उसका नाम तुलसी की लकड़ी से पीपल के पत्ते पर उसी हल्दी से लिखना है। हल्दी को घिस के उसका लिक्विड निकालने, तुलसी की लकड़ी ले ले छोटी सी, पीपल का पत्ता ले ले और उसका नाम ले, और लंबी सांस खींचकर शिवलिंग पे चढ़ा दे। यह प्रयोग 4-5 गुरुवार कर ले, असर दिख जाए। क्या एस्ट्रोलॉजी जो आज के यूथ है बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है, उनको समझाना, कन्विंस करना लॉजिक के साथ, एस्ट्रोलॉजी कैसे उनको हेल्प कर सकती है उनके करियर चूज करने? सबसे बेस्ट एस्ट्रोलॉजी का यूज ही करियर सिलेक्शन है। सबसे बेस्ट यूज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट है कि किस माध्यम से आपका पैसा आएगा आपके पास, कब कब आपके जीवन में चेंजेस आएंगे, कब आप जॉब छोड़ करके व्यापार में आएंगे, ये सब फिक्स है। इसको हम समय से अगर समझ लें, सबसे सही समय ज्योतिष के पास जाने का 10वीं से 12वीं के बीच में है बच्चे के लिए। वही टाइम होता है जब वो करियर के लिए मूड बनता है कि हम किस दिशा में जाएं। करियर डिसाइड कैसे होता, मैंने एग्जांपल दिया आपको पहले ही कि जो 4 साल बर्बाद कर दिया था बिटिया ने। तो सही समय पर सही विषय का चयन हो जाए, अपने आप जीवन स्वर्णिम बन जाएगा। थैंक यू सो मच संतोषी जी, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। अच्छा लगा, और
आनंद आया हमारा ये पॉडकास्ट भी, दर्शकों को भी बहुत आनंद आएगा क्योंकि बहुत दिव्य जानकारियां आपने ली हैं। जी, आपने इतनी सारी नॉलेज शेयर की, हर एक विषय में आपने बहुत डिटेल में और बहुत ही लॉजिक के साथ आपने एक्सप्लेन किया, जो आई एम श्योर कि हर एज ग्रुप का जो भी हमारी ऑडियंस होगी वो सभी इससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आई एम श्योर ये हमारा पहला एपिसोड है और बहुत 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 अच्छा जाए, और इसमें जो भी चीजें आपने शेयर की है वो सारी हमारी ऑडियंस के कहीं ना कहीं उनकी लाइफ के किसी एरिया में काम आए। बिल्कुल। और चलिए धन्यवाद। खत्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच।